Hello dear students and hello online students. ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जवाब दें, जवाब दीजिए बच्चों। तो अपन ने स्टार्ट कर दिया था हाइड्रेशन, और इसमें हमने पहले पेज को पूरा डिस्क्राइब भी कर दिया था। तो वापस से एक बार, चूंकि पहली क्लास अचानक हुई और कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे यहाँ से, इसलिए अपन यहाँ से फिर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। बेटा टीचर आ गया, बोल रहा है, अब तो इतना समझदार हो यार। ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन मतलब ओएम डीएम। जब हम, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं, इसको ध्यान सुनना। जब हम एल्कीन की रिएक्शन, पहला स्टेप है ओएम ऑक्सीमर्कुरेशन, दूसरा स्टेप है डीएम डीमर्कुरेशन से कराते हैं, तो हमें अल्कोहल मिलता है। प्रोडक्ट जो आपके सामने बन रहा है दैट इज RCH एंड CH2, यहां पर H और यहां पर आपके सामने OH। तो प्रोडक्ट जो आपको फाइनल प्रोडक्ट नजर आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट नजर आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि OH वहां जुड़ रहा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। यानी मार्कोनी-काफ एडिशन प्रोडक्ट है या एंटी मार्कोनी-काफ एडिशन प्रोडक्ट है? मार्कोनी-काफ एडिशन प्रोडक्ट है, या बोल सकते हैं दिस इज द मार्कोनी-काफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ध्यान समझना, इससे पहले भी हमने पढ़ा है क्या, हाइड्रेशन, जिसमें एल्कीन पर पढ़ लिया हम लोगों ने एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन पढ़ा था जहां हमने H प्लस यानी कोई प्रोटिक एसिड जैसे H3PO4 H2O4 लिया था फॉलोड बाय वाटर, तो वहां मार्कोनी-काफ एडिशन ऑफ वाटर हुआ था। अरे बोलो ना। लेकिन उस रिएक्शन में क्या था कि क्लासिकल कैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता था जहां रीअरेंजमेंट की संभावना थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दो हाइड्रेशन के रिएक्शंस, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बहुत ध्यान समझना। पहला रिएजेंट है, जो पहला स्टेप है इसमें, दैट इज ऑक्सीमर्कुरेशन, दैट इज OM। ऑक्सीमर्कुरेशन में मैं सुबह सारी चीजें बोल चुका हूं। ऑक्सीमर्कुरेशन में अगर हम बात करते हैं तो HgOAc का होल ट्वाइस H2O, या फिर हमने आपको बोला है, पढ़ाया भी है, CH3CO को आप क्या लिख सकते हो, AC, और ये क्या है O, तो क्या हो गया OAc। तो अपन लिख दिया HgOAc का होल ट्वाइस। यानी अगर आप इसको बनाते हो तो पाते हो HgOO, यहां क्या बेटा O लगा दिया, अब बच गया क्या COCH3 एंड COCH3। यहां Hg किस फॉर्म में है बेटा, +2 फॉर्म में है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। और अगर इसके पास लोन पेयर है तो आपको समझ में आ गया होगा, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल पिक्चर में आ चुका है। और लोन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल पिक्चर में आने का मतलब क्या बनने वाला है यहाँ पे, NCC। क्या बनने वाला है, NCC बोले तो रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पहला स्टेप होता है ये आपका कैसा होता है, एंटी एडिशन। फिर से आप गलत सुन रहे हैं मेरी बात को, मैंने ये नहीं बोला कि ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन एंटी एडिशन है। मैंने आपसे बोला पहला स्टेप कैसा है, एंटी एडिशन, जिसकी हम लोग मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। दूसरे स्टेप की मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, ना ही नीट, ना ही जेई मेंस, ना ही जेई एडवांस, ना ही आपके एनसीईआरटी में चीजें मेंशन है इसके बारे में, बहुत ध्यान समझना। एंड मेरी बात ध्यान समझना, ना ही जनरली बुक में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बुक लिखती हैं, स्टैंडर्ड बुक लिखती हैं कि ये किस मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे अगर हम सोलोमन फ्राइल की बुक बोल दें, बोलता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सॉरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर हम आपके सामने रिनार्ड बकनर की बुक बोल दें तो क्या बोलता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल बन गया तो अटैक किधर से, दोनों तरफ से जुड़ने की संभावना है, तो यहाँ पर सिन एडिशन भी होता है और एंटी एडिशन। लेकिन ये हमारे सिलेबस में है कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नॉट इन सिलेबस, बहुत ध्यान समझना, नॉट इन सिलेबस।
इसलिए इस पर ना ही मैं एक भी क्वेश्चन हम इस पर नहीं करेंगे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर हम एक भी क्वेश्चन नहीं करने वाले। तो कुल मिलाकर जो भी हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, डीमर्कुरेशन में NaBH4OH माइनस, या कभी कभी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इसके जगह केवल क्या लिख कर आ जाता है, NaBH4 भी लिखा मिलता है। यानी कुल मिलाकर जो हम पढ़ने वाले हैं, ये लाइन पढ़िए बेटा, इन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन द नेट ओरिएंटेशन, नेट बोला है उसने, क्या बोला है, नेट, नेट का मतलब OM DM दोनों स्टेप के बाद, द नेट ओरिएंटेशन ऑफ द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वाटर, एलिमेंट्स ऑफ वाटर का मतलब HNOH, HNOH इज इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनी-कॉफ्स रूल, मार्कोनी-कॉफ्स रूल। समझ में आया कि बेटा? तो ये है हमारे सामने, ये हमने स्टेटमेंट उठाया है सोलोमन की बुक का। हाँ, ये बुक्स ऐसी है, सोलोमन की बुक में एक चीज मैंने देखी है कि बहुत सारे उसके तथ्य जो उसने दे रखे हैं वो सीधे मैक्सिमम किससे मैच खाते हैं, NCERT से, किससे है, NCERT से। और भी बुक्स हैं बहुत सारी, लेकिन आपको यह बुक का नाम नहीं लिखना है कि आप उसको याद करेंगे कहाँ से है, वो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई कहे तो रेफरेंस हमें पता है, ठीक है ना। सुलेमान कौन है रे? नहीं, सोलेमन फ्राइल की बुक आती है, ठीक है ना, आ जाएगी। ये मैंने 11th एडिशन से उठाया है। अच्छा, वापस आ जाओ। तो आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं मैकेनिज्म की। तो पहला हो गया OM, दूसरा हो गया DM। तो जो आपने देखा ना, फिर से नेट ओरिएंटेशन ऑफ द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ वाटर HNOH इज इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनी-कॉफ्स। आइए ध्यान सुना, हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि हमें प्रोडक्ट में क्या मिले, HNOH जुड़ा हुआ, HNOH जुड़ा हुआ, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, फाइनल प्रोडक्ट को हमें देख के जवाब देना है। आइए साहब, आइए इसकी चर्चा करते हैं विथ मैकेनिज्म। पहले, सबसे पहले पहला स्टेप जो आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, ये हमारे सामने है मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या बेटा, मर्क्यूरिक एसीटेट। एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोला बेटा, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास क्या है, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। अब समझना ध्यान से, हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ध्यान सुनना, याद करो, मैंने आपको बताया था इसको क्या सोच लो, यहाँ पे माइनस और यहाँ क्या सोच लिया हमने, प्लस। अरे कह दो ना। अब सुनो क्या होगा, क्या बोलेगा, आने भी दे जाने भी दे, साइकिल बनाने भी दे, आने भी दे जाने भी दे। और ये क्या हो जाएगा, जब वो आएगा अटैक करेगा, यहाँ से OAC बाहर हो जाएगा। तो आने भी दे जाने भी दे, समझ आए। OAC क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। क्या है, लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हो, यहां से हम OAC निकाल देते हैं, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Hg+, ये बॉन्ड जो है Hg+ OAC, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां से फिर खेल लेंगे, क्या, आने भी दे जाने भी दे, साइकिल बनाने भी दे। दोनों मैकेनिज्म प्रपोज्ड है, दोनों मैकेनिज्म बुक्स में, अच्छी अच्छी बुक्स में लिखी हुई है, बहुत ध्यान समझना। तो चाहे वैसे मिल जाए चाहे ऐसे मिल जाए, हम दोनों तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये सॉल्वेंट क्या है, THF। अच्छा, THF का रोल क्या है यहाँ पे, रोल नाम नहीं होता है, रोल होता है। THF का रोल क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। नहीं, तुमने नाम बताया, अच्छी बात है। THF जो है ना बेटा, इधर ध्यान सुना, ये जो हमने THF यहाँ ले रखा है, THF, कोई भी रिएक्शन कराई जाती है तो उसके लिए एक सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए। ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जहां पे उसके रिएक्टेंट क्या हो, सॉल्युबल हो, रिएक्टेंट क्या हो, सॉल्युबल। THF वेल नोन सॉल्वेंट है, वेल नोन सॉल्वेंट है। ये THF क्या है, एल्कीन को भी डिसॉल्व कर लेता है, एल्कीन को भी डिसॉल्व कर, रिएक्शन के लिए तो क्या करना है, ये रिएक्शन कराना है। तो हमारे पास एल्कीन भी है और हमारे पास क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट भी है। अरे बोलो ना। और हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर भी है, मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर, मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर विथ THF। तो THF में एल्कीन, मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर सब क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और रिएक्शन बड़ी आसानी से प्रोसीड होता है। समझ में आया? तो ये बेहतरीन सॉल्वेंट है। इज इट क्लियर? चलिए साहब, तो किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा, किसी बुक में आपको या किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं भी मिलेगा। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, इधर सुना ध्यान से। आपने लिख दिया दैट इज CH3CH, और यहाँ पे क्या है बेटा, ये CH2। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इधर ध्यान सुना। उसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। अब बताओ, Hg है आपके सामने,
जब ये यहां से गया, इस पर चार्ज कौन सा आया? प्लस। क्या वो दिख नहीं रहा है आपको? और उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो प्लस रहेगा कि न्यूट्रल हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, और आपके सामने हो जाएगा HgOAc। क्या हो गया बेटा? HgOAc, और यहाँ चार्ज क्या है? प्लस। मैं स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना, बट भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या यहाँ पर आपके सामने क्या नजर आ रहा है? लोन पेयर। क्या अपना लोन पेयर इसको शेयर कर देगा? अगर इसने अपना लोन पेयर इसको शेयर कर दिया, तो आपके सामने क्या बना? दैट इज द CH3CH2। मरकरी पर चार्ज कौन सा आने वाला है? लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या इसको हम यहाँ पर OAc लिख सकते हैं बेटा? बोलो, किसका फॉर्मेशन हो गया? ये NCC। किसका फॉर्मेशन हो गया? NCC। और इसको बोलते हैं मर्क्यूरियम आयन। क्या बोलते हैं? हाँ, मर्क्यूरियम आयन। मर्क्यूरियम आयन के नाम से इनको जानते हैं। कैसा ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है? दिस इज कॉल्ड एज मर्क्यूरियम आयन के नाम से इसको जानते हैं। NCC बन गया कि नहीं बन गया? यहां तक के जो एडिशन हो, कैसा, सर ध्यान सुना, मरकरी जुड़ चुका है, बिल्कुल बेटा, मरकरी जुड़ चुका है, NCC बन चुका है। अब पिक्चर में आपके सामने कौन आने वाला है? अरे इधर देखो, क्या है ये? वाटर। क्या है बेटा? वाटर। अब हमने आपके सामने ले लिया बेटा यहाँ पे H2O। बताओ बेटा, मेरे ख्याल से आपको जवाब देना पड़ेगा। बताओ, इसका अटैक A पर कराऊं कि इसका अटैक B पर कराऊं? A पर कराऊं कि B पर कराऊं? A पर क्यों कराऊं? क्योंकि A पर बनने वाला कैटायन इज मोर स्टेबल। समझ में आया बेटा? अब आपको समझ में आ गया है। तो इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। बताओ एडिशन कैसा हो रहा है? सीन एडिशन की एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज द एंटी एडिशन। ये हुआ आपके सामने एंटी एडिशन। और जो फॉर्मेशन आपके सामने हो रहा है, अटैक तो बताओ, अटैक तो H2O करता है, जुड़ता। तो आपके सामने यहाँ क्या जुड़ गया बेटा? OH। अब ध्यान सुनो, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या वापस से न्यूट्रल हो जाएगा? अरे बोलो, यहाँ पे क्या जुड़ गया? HgOAc। HgOAc। एक बात बताना प्यारे बच्चों, अभी तक के खेल में क्या आपके सामने मरकरी का पार्ट और ऑक्सीजन का पार्ट जुड़ा है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, ये क्या है? ऑक्सीजन वाला पार्ट। ये कौन सा है? मरकरी वाला पार्ट। इसका क्या हुआ है? एडिशन। ऑक्सीजन मरकरी वाले पार्ट का एडिशन इज कॉल्ड ऑक्सीमर्कुरेशन। इज कॉल्ड ऑक्सीमर्कुरेशन। तो यहां तक की जो मैकेनिज्म कहलाती है इसे नाम दे दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्कुरेशन। और यहां तक की मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट है, यहाँ के सिलेबस का पार्ट है। और ये कौन सा एडिशन शो कर रहा है बेटा? बोलो, एंटी एडिशन। बस, इसके आगे के मैकेनिज्म पे चर्चा ना तो हमें करनी है, हमें डायरेक्ट आगे के प्रोडक्ट को लिखना है। आगे क्या होने वाला है? पिक्चर में कौन आ चुका है बेटा? बोलो, NaBH4OH माइनस। मैंने कहा मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं पता है। जहां मैकेनिज्म दिया भी लिखा है, उसने भी लिखा है दिस मैकेनिज्म इज प्रपोज्ड या सपोज्ड। अरे बोलो ना, यानी वहां पे भी क्या है, बड़ी बड़ी लेवल पर भी बातें भी कंफर्म नहीं है। तो अब बताओ हमें यहाँ करना क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन हमें ट्रिक मेथड से देना है। किस मेथड से देना है? ट्रिक। ट्रिक मेथड क्या है? मेरी बात ध्यान सुनना, NaBH4 से H निकाल लो। ट्रिक क्या कहता है? NaBH4 से H निकाल लो। किस फॉर्म में निकल रहा है आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। NaBH4 से H निकाल लो और मरकरी को हटाकर H चिपका दो। मरकरी को हटाकर H चिपका दो। तो अब ध्यान सुनना, यहाँ से मरकरी वाले पार्ट को हटाओ और H को वहां पे क्या कर दो? चिपका दो। क्या बन रहा है आपके सामने? बहुत ध्यान से देखना, क्या बना आपके सामने? CH3 CH, यहाँ पे क्या है? OH, यहाँ पे क्या है? CH2, और यहाँ क्या लग गया? H। बोलो ना, ये कैसा दिख रहा है आपका? सीन एडिशन। कैसा दिख रहा है? सीन एडिशन। प्लस आपके सामने CH3 CH, यहाँ पे क्या है? OH, यहाँ क्या है? CH2H, यहाँ पे क्या है? दिस इज द एंटी एडिशन। मैं केवल यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, इस पर आधारित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सीन एडिशन एंटी एडिशन पे मैं जानबूझकर इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चा ओवरऑल रिएक्शन को क्या बोल देता है? एंटी एडिशन। इसलिए मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ कि बच्चा यहाँ देखे नहीं, सर ने दोनों लिखा है। एंटी एडिशन तो सर ने यहाँ पर लिखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? पहला स्टेप एंटी एडिशन है, दूसरा स्टेप सीन प्लस एंटी दोनों है, सपोज्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अरे बोलो ना,
अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छा सेकंड स्टेप में क्या हाइड्रोजन आया है क्या, और हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो दूसरा वाला स्टेप का पार्ट क्या है बताओ ये। अच्छा तो अभी सुनना, एक चीज और सुनना, क्या यहाँ मरकरी वाला पार्ट डिलीट हुआ है क्या, इसे बोलते हैं डीमर्कुरेशन, डिलीट कर दो मरकरी वाले पार्ट को, कॉल्ड डीमर्कुरेशन। तो ये स्टेप आपके सामने कहलाएगा, दिस स्टेप इज कॉल्ड डीमर्कुरेशन। और डीमर्कुरेशन आपके सामने जो स्टेप होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेप है कि रिडक्शन स्टेप है, दिस इज द रिडक्शन स्टेप, ये आपके सामने है, दिस इज द ओएम एंड दिस इज द डीएम। कुछ बुक्स इसको ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन के भी नाम से जानती हैं, जैसे मार्क लाउडन की बुक की अगर हम बात करते हैं तो उसने किसी बुक में ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का नाम ही नहीं लिया है, उसने क्या बोला है, एल्कोहल बनाने के दो मेथड, एल्कीन से एल्कोहल बनाने के बिना रीअरेंजमेंट के दो मेथड, एक मेथड का नाम दिया उसने रिडक्शन, एक का मेथड का नाम दिया उसने ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन मेथड है उसको बोला है उसने ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन, और जो ऑक्सीडेशन मेथड है उसे बोल दिया उसने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन से रिडक्शन करके अल्कोहल बनाओ, क्या हो गया, ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करके बनाओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या समझ में आया बेटा, तो इसको हम लोग इस रिएक्शन को पूरा का पूरा हमने बोल दिया, पूरे को मिला दिया तो क्या नाम हो गया बेटा बताओ, दिस इज कॉल्ड एज OMDM, या क्या बोल दिया, ऑक्सीमर्कुरेशन, अरे वो तो हमें भी पता है रे, ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन। जितने नाम आएंगे हम आपको कोशिश करेंगे आपके तक पहुंचाने की। सेकेंड स्टेप क्या है, रिडक्शन, टेकन फ्रॉम द मार्क लाउडन बुक। नहीं तो अलग अलग है, मतलब बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसा करना पड़ता है, नहीं नहीं इतना आसान नहीं होता बेटा। दो सच्चाई क्या मैं बताता हूँ, जैसे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हम पढ़ाए रहे, तो हमारे पास जैसे हमारा ये आईपैड है, तो आपने कई बच्चों ने देखा भी है, एक साथ 8-10 किताबें खुली हुई हैं, तो सभी में सर्च हो गया। हाँ आईपैड होने से एक फायदा है, अब तुरंत सर्च करोगे वो कंटेंट सीधे सामने आ जाता है, किताबों में ढूंढना पड़ता है अलग अलग, किताबें तो ऐसी भरी हैं कि अब तो तुम छू भी नहीं सकते। ये सारी बुक का नाम दे रहा हूँ, सारी बुक है हमारे पास हार्ड कॉपी में भी। तो अब वहां से सर्च किया कहीं अच्छे क्वेश्चन, अब मैं एक कोशिश और कर रहा हूँ, चल रहा है, सोलोमन से, चाहे पौला ब्रूस से, चाहे आपके मार्क लाउडन की बुक से, इन सब बुक्स के जो आपके वो क्वेश्चन जो इन बुक्स में जो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं ना, वो ऑथेंटिक होते हैं। ऑथेंटिक के मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, खुद से बनाए हुए नहीं होते। और आईआईटी एडवांस में और जेईई मेंस में हमने देखा है वो इन्हीं बुक से क्वेश्चन उठा उठा के पूछता है, ऑथेंटिक। तो हम आपके लिए कोशिश भी करेंगे, कर भी रहे हैं, इन्हीं बुक से स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम आप तक पहुंचाएंगे वाया टेलीग्राम, कोशिश चल रही। अरे ठीक है ना, अरे वापस आइए, जरूरत नहीं बेटा, मिल जाएगा तब, मिल जाएगा तब, अभी समय नहीं ना, तो अभी ताली बजा दोगे तो दिक्कत है। चलो बेटा, अब नहीं, इधर आओ बेटा। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं ये ट्रिक है। अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है, जो ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन दो, ये तो मैकेनिज्म हो गई। मैकेनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम घर जाके बिना देखे देखे मैकेनिज्म बार बार कॉपी पे रट रहे हो, समझाने के लिए मैकेनिज्म समझ में आ जाए। मुझे मैकेनिज्म लिखना नहीं आ रहा है, रटना नहीं है, मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। अब इस पूरे मैकेनिज्म से आप खुद बताओ, आप खुद बताओगे, ट्रेस करो कि OH कहां से आया है और H कहां से आया है। तो अगर हम इस OH की बात करें, ये कहां से आया है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आया है वाटर से। अब हम एक्सट्रैक्ट, पहले मैकेनिज्म लिखा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए, यही तो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शॉर्ट रिवीजन नोट्स। ये OH कहां से आया है, H2O से, और H2O कहां है, यहां है। अगर हमने यहाँ D2O लिख दिया होता तो OD आ जाता। अरे बोलो ना, ये H कहां से आया है, ये H आया है NaBH4 से। अगर मैंने NaBD4 लिख दिया होता तो D आ जाता, बस खत्म। कुल मिलाकर अगर इसको समराइज करें तो पहली बात क्या निकलती है, पहली बात निकलती है इसमें रीअरेंजमेंट के बारे में हमें नहीं सोचना। दूसरी बात निकलती है प्रोडक्ट इज लाइक मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, यानी OH वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। तीसरी बात, OH आएगा H2O से और H आएगा NaBH4 से। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो आइए अब इसको चीजों को लिखते हैं।
अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां लिख लो अपने शब्दों में, रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट, लिख लो बेटा नो रीअरेंजमेंट। और एल्कोहल जो मिलता है ना एक्सीलेंट यील्ड में मिलता है, लगभग बात करे जाए तो मोर देन 90% यील्ड होती है एल्कोहल की, मोर देन 90% यील्ड के साथ यहां पर एल्कोहल का प्राप्त होता है, अच्छे अमाउंट में एल्कोहल यहां पे मिलता है, ठीक है ना। आइए साहब अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ जाए। अभी मैं समरी आगे भी लिख कर लाया हूं, बहुत सारी समरियां लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान समझना। आइए इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसके बाद हम केवल क्वेश्चन पे ही आने वाले हैं। और याद रखना बच्चों, जैसे क्वेश्चन वाला पार्ट आए आप प्लीज सेल्फ एनालिसिस के रूप में खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, या मुझे बोलो कि मुझे क्या लिखना है, ठीक है ना कि इसका इंतजार करो कि सर लिखेंगे हम टीपेंगे। हाँ, ध्यान सुनना। अब आप देख सकते हैं ये हमारे सामने क्या है, एल्कीन है, ये एल्कीन है। हमें क्या किस तरह से सोचना है, इधर देखो बेटा, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो, ऐसे ब्रेक कर दो और ऐसे सोच लेना। यहां पर क्या सोचा बेटा, माइनस, और यहां सोच लेना प्लस। जहां प्लस होगा वहां OH लेके आएंगे, जहां प्लस होगा वहां OH, और जहां माइनस होगा वहां H लेके आएंगे। ऐसा लग नहीं रहा कि H प्लस एंड OH माइनस जुड़ रहे हैं, लग नहीं रहा H प्लस OH, लेकिन हाँ ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या था। अच्छा एक दिन मैंने मजाक किया ऐसे बच्चों से, मैंने कहा बेटा, बच्चे ने कहा सर हम भूल जाए एग्जाम में, तो मतलब ये मजाक करें, इससे केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये एक तरह से बोला वो जो मजाक मतलब मजाक है। हाँ, जैसे कहा है, इसका क्या हुआ है, जहां पर मरकरी वाला पार्ट आएगा वहीं कौन सा पार्ट आएगा, हाइड्रोजन। नहीं वो बताओ जब, वो अभी बाद में। अब ध्यान सुना, अब क्या है, अच्छा जी क्या है, फिजिक्स में जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बताओ ये ऊपर जाएगा कि नीचे गिर जाएगा, तो जब ये नीचे गिर जाएगा तो क्या बचा, एच बचा ना। ऐसे ही बस मजाक कर दिया, अरे बोलो कोई बात नहीं, मजाक भी कर दिया, लेकिन याद रखना हाँ NaBD4 जाएगा तो H नहीं बचेगा, तो D आ जाएगा। इज इट क्लियर, मजाक किया ताकि इतना पता चले कि H कहाँ आने वाला, जहां मरकरी जाएगा वहीं H जाएगा, जी गिर जाएगा। अरे बोलो ना, वो कहां से कहां पहुंच के, फिजिक्स तक खुशी आ गई। अरे सर आज तो पहली बार फिजिक्स समझ में आया है, जी गिर जाएगा, वहां पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करवाते रहते हैं, LT की पावर -2 करके इसका डायमेंशन निकलवाते रहते हैं हमसे। इधर आ जाओ, निकालता हूँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, LT की पावर -2। अरे स्मॉल जी होता है LT की पावर -2, कैपिटल जी होता है m-1 L³ T की पावर -2। स्मॉल जी LT की पावर -2 और कैपिटल जी m-1 L³ T की पावर -2। चेक कर लेना, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ इधर सही, तो हमें भी नहीं पता है, हम भी तो कैलकुलेट ही करते हैं। आज आ जाओ, कितने लोग को याद नहीं था, ईमानदारी से हाथ उठाओ। हाँ निकाल लेते हैं ना, अब मुझे याद है मैं भूलता है, वो आसान है, निकाल लोगे, डायमेंशन कुछ नहीं है। सही, क्या हुआ, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है डायमेंशन, अगर एग्जामिनर सही से क्वेश्चन पूछ लेना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाता है। अप्रोच क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच है डायमेंशन। अब इधर ध्यान सुनना, तो हमें तरीका कैसे देखना है, अरे इतना तो पता है यार, जिधर निगेटिव होगा उधर मरकरी वाला पार्ट आएगा, जिधर क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, जिधर इलेक्ट्रोफाइल आएगा उधर ही क्या हो जाएगा, वो H जाएगा। तो अगर अच्छा अब भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मर्क्यूरिक एसीटेट को भूल जाओ, उसके साथ सॉल्वेंट को याद रखो। अगर H2O लगाएंगे तो क्या लगेगा, OH, D2O लगाएंगे तो क्या लगेगा, OD, NaBH4 लगाएंगे तो क्या आएगा, H, NaBD4 लगाएंगे तो क्या आएगा, D। भूल जाना, इसको भी भूल जाना, हमें केवल इसको ध्यान में रखना है, अब आंसर अपने आप आ जाएगा। मेरी बात क्लियर होगी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। इधर आ जा बेटा, तो वही चीजें मैंने वापस से लिखी है, अब समझ में और आ जाएगा। इन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन द नेट ओरिएंटेशन ऑफ द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ वाटर HNOH इज इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल रे, तो इसे बोल देते हैं MK एडिशन ऑफ वाटर, MK एडिशन। अरे बोला ना MK एडिशन ऑफ वाटर, MK एडिशन हो गया रिजल्टेंट, नेट जो रिजल्टेंट आता है वो क्या है, MK एडिशन को फॉलो करेगा। कहां रे, एलिमेंट ऑफ वाटर, हाँ एज इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनी का रूल, ठीक तो है।
तो एलिमेंट ऑफ वाटर HNOH ही तो आ रहा है। अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो इस चीज को, मैं बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने कहा ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, नेट ओरिएंटेशन ऑफ द एडिशन। कुल मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट में हमें HNOH दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें पता है H कहीं और से आ रहा है और OH कहीं और से आ रहा है, लेकिन हमें फील कैसा हो रहा है फाइनल? अगर मैं बताऊं फील कैसा हो रहा है, हाइड्रेशन का मतलब क्या है? HNOH का जुड़ना। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि H2O का ही जुड़ना, H2O का जुड़ना भी क्या है? हाइड्रेशन। फाइनल प्रोडक्ट में HNOH जुड़ जाए उसे भी क्या बोल दिया? हाइड्रेशन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे भी पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन भी तो पढ़ेंगे अभी। उसमें OH कौन लगाता है? H2O2 आते लगा के जाता है। अरे बोलो ना, इज इट क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अरे ये बनाना नहीं है बेटा आपको यहाँ पे। बेटा मैं इसलिए समरी नहीं दे रहा हूँ कि तुम टाइम पास करो। समरी जब भी आए फोटो खींच लो या फिर PDF से बनाना। समरी बनाने का टाइम मैं नहीं दूंगा, अदरवाइज मैं अगले क्लास से समरी ही नहीं लाऊंगा। दोनों ऑप्शन है, मतलब शॉर्ट जो नोट्स बना के लाए वो भी तुमसे कहे, तुम टीपो बच्चा बैठ के। गजब के बच्चे चुन चुन कर आए हैं। ठीक है, ये केवल आपके सामने क्या है, दिस इज द अप्रोच बोले तो ट्रिक, ट्रिक बोले तो नो लॉजिक। हाँ ये सब नोट नहीं करना है, ये सब सब्सक्राइब करना है। आ जाओ क्वेश्चन, आ जाओ इधर आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो प्यारे बच्चों, इधर आओ, इधर आओ। इस बॉन्ड को मैंने ऐसे पोलराइज कर दिया, यहां क्या सोच लिया? माइनस, यहां क्या सोच लिया? प्लस। बताओ बेटा यहां क्या सोचोगे? OH। M के एडिशन की बात हो रही ना बेटा, यहां क्या सोचोगे? OH। M के एडिशन की सोचना है। और ये OH आया कहां से है? ये OH आया कहां से? जल्दी बताओ, ये बस हमें बताओ, ये OH आएगा कहां से? H2O से। ये आएगा H2O से। यहां क्या सोचोगे बेटा बताओ? यहां H सोचना है। और H कहां से आएगा? NaBH4 से। बस खत्म, सारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है हमको, इतना ही ध्यान रखना है हमको। क्या क्वेश्चन के जवाब देने तैयार हो? पूरी क्लास जवाब देगी, अब पूरी क्लास एक साथ जवाब देगी। मैं लिख रहा हूं, आपको जवाब देना है। कैसे पहचानोगे कौन सा रिएक्शन है? मरकरी देख लिया ना, क्या इसमें NCC बनता है? हाँ। क्या बनाने की जरूरत है मुझे? ना। गजब के प्राणी है, बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से हो जाएगा। चलो साहब बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? CH3 CH रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट? नो रीअरेंजमेंट। बताओ CH यहाँ क्या जोड़ू? कहां से आया है? H2O से। यहाँ पे आ गया है OH। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? H आएगा। अरे बोलो ना। और CH2 में H जुड़ जाएगा तो क्या लिख दें बेटा इसको? क्या मैं CH3 लिखूं? मैंने जानबूझकर CH3 लिखा है, मैं इसके स्टीरियो पे बात नहीं कर रहा हूं। और ये H आया कहां से है? NaBH4 से। आगे ना आंसर, अगले क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ बेटा क्या लिखा मैंने? CH3 CH3 CH। यहां क्या लगा दूं? आया कहां से? RD। बोलो ना। और यहां पे क्या लिख दो बेटा? H कहां से आएगा? NaBH4 से। दैट इज CH3 इज द प्रोडक्ट। डायरेक्ट जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ क्या लिखोगे बेटा? CH3 CH यहां क्या लगाने वाले हो? कहां से आया है? यहां से आया है। बोलो ना। एंड इधर क्या लिखने वाले हो बेटा बताओ? क्या NaBD4 से आप CH2D लिखोगे क्या? इधर क्या लिखा है इससे कोई आपका मतलब नहीं है। आंसर अपने आप आ रहा है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ध्यान सुनना, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। CH3 CH अटैक तो H2O करता है, जुड़ता OH है। अटैक तो MEOH करेगा, जुड़ेगा OMe। तो हमने यहां लिख दिया इसे OMe। और इधर क्या जोड़ दें बेटा? H। इधर आ जाएगा आपका CH3। आया कि नहीं आया? ये जो आपके सामने बना है ये किसका फॉर्मेशन हो गया है बेटा बताओ? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बन गया बेटा? एल्कोहल। लेकिन यहां किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्या ईथर भी बना सकते हैं? हाँ, जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे
विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्या पढ़ाएंगे? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो वहां हम आपको बताएंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप का ईथर आएगा जो हम नहीं बना सकते उस मेथड से, तो वो मेथड हम यहाँ इस मेथड से बना सकते हैं। तब हम आपको रिकॉल कराएंगे, आप याद करना। बेटा किसी और मेथड से बना सकते हैं तो आप क्या बताओगे? यस, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में पढ़ा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब हम H2O लेते हैं, H2O, तो इसका नाम होता है OMDM। क्या नाम होता है? OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जब हम लेते हैं H2O। लेकिन अगर H2O के अलावा मैंने सॉल्वेंट बदल दिया तो इसका नाम हो जाता है सॉल्वोमर्कुरेशन। क्या नाम हो जाता है? सॉल्वोमर्कुरेशन। तो नीचे वाले का नाम हो गया आपके सामने, दिस इज कॉल्ड सॉल्वोमर्कुरेशन। सॉल्वोमर्कुरेशन एंड आगे क्या लिख दोगे? डीमर्कुरेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्वोमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। सॉल्वेंट अगर H2O है तो OMDM, H2O के अलावा दूसरा सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट बदल दिया तो नाम क्या हो जाएगा? अरे सॉल्वेंट ही तो है ना, बोलो सॉल्वोमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्या आसान नहीं लग रहे क्वेश्चन आपको? एक स्टेप में जवाब नहीं आ रहा है? आ रहा है। आसान के बहुत आसान, बहुत आसान। रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट? नो रीअरेंजमेंट। बेहतरीन जवाब लिख देना यहाँ पे, नो रीअरेंजमेंट। कल का भी क्लास का टाइम आप लोग याद रखना बेटा, 1 और 4, जब तक कोई चेंज। बेटा देखो, इस समय तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं मुझे देने के लिए। इस समय आप लोग के ऑप्शन नहीं, सर हमारा 1 2 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इस समय तो ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे, जब बुलाएंगे तब आना पड़ेगा। टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं आप तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे अपने बैच में 1 महीने लेट बुलाया है। नहीं, आपने बुलाया भाई, मैं तो 1 महीने पहले से बैठा था आपके बैच के तहत। मैंने मास्टर प्रो 1 इसीलिए खत्म कर दिया था बेटा, आपके बैच के प्रेशर ने। जानबूझ के मैंने दिवाली पहले खत्म किया कि अगर लेट करूंगा तो उधर लेट हो जाऊंगा, और इधर बैठा रह गया, लेट हो गया। वो तो किसी तरह से दिमाग लगा के अल्टरनेट आ गया, मैं जो तो एंट्री हो गई एक बार। वो मेरा दिमाग लगा था भाई एंट्री कर ले, हफ्ते में 1 ही क्लास लगे लेकिन एंट्री कर ले। एक बार एंट्री कर लिया ना, फिर तो क्लास कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाएगी अंदर। बहुत जुगाड़ करके मैंने एंट्री करी आपके बैच में, ध्यान रखना। 1 महीने लेट आए और 1 महीने पहले कह रहे हो क्लास छोड़ दो, फिर पढ़ोगे क्या? फिर तो लास्ट ईयर के हमारे वीडियो उठा लो, 2x पर देख लो, हो गया ना। 2x पे देखने से 1x का जल्दी हो गया। चलो आ जाओ। ऑनलाइन बच्चों सब कुछ क्लियर है बेटा? आइए अगला हेडिंग डालिए, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। जो पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल रहा है बेटा, एल्कीन फिर एल्काइन, एसिडिक। अच्छा, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या है? एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान समझना। एनसीईआरटी 11th में दे रखा है, एनसीईआरटी 12th में भी दे रखा है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी दे रखा है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी दे रखा है। हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड कीटोन बनाने का मेथड, कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन में भी। हाइड्रोकार्बन से क्या है? एल्कीन से, एल्काइन से क्या बनाना है? एल्डिहाइड कीटोन बनाना हो, तो रिएक्शन ऑफ एल्काइन हो गया, एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है, आता रहेगा भी, हो सकता है इसी साल आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अच्छे एग्जाम्पल्स में से, मतलब अच्छे हैं, मुझे उम्मीद लग रही है इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। इधर आ जाओ। तो आइए सबसे पहले बात है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 395, हाइड्रोकार्बन एंड न्यू के हिसाब से 317 पर इसकी थ्योरी दे रखी है, ध्यान समझना। सबसे पहले अगर बात करें तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका क्या होगा बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल।
किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बोकेटाइन। ये बन गया कार्बोकेटाइन। आपको पूरी मैकेनिज्म पता है। याद करो जब हमने एल्कीन पर रिएक्शन कराया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमने वाटर के साथ एल्कोहल बना दिया था, हमने कहा था वाटर, हाँ, पहले क्या लेंगे? कैटलिस्ट ग्रुप, H3PO4 या H2SO4। अब यह हुआ, यहाँ H प्लस ले लिया, वहीं से H प्लस आया, H3PO4 से आया या H2SO4 से आया। इसके बाद क्या है? ये था न्यूक्लियोफाइल, ये था इलेक्ट्रोफाइल। ये चेंज किसमें हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। प्रेजेंट क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक। अटैक तो H2O करता है, जुड़ता OH है। और जैसे बना, किसका फॉर्मेशन हो गया? दिस इज कॉल्ड एज इनॉल। और इनॉल है तो क्या करोगे इसका? टॉटोमेरिज्म। और क्या बन गया? कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। बहुत ध्यान समझना, इस रिएक्शन को डिसिप्लिन के साथ समझना। मैं अगर पहले से बोल दिया और डिसिप्लिन के बाद समझना, तो समझदार के लिए इशारा काफी है, ठीक है ना? फालतू समय बर्बाद मत करना। लेकिन जो कीटोन बनता है, इसकी यील्ड कैसी होती है? पुअर यील्ड होती है, बहुत ज्यादा पुअर यील्ड में बनता है। अब प्रश्न ये है, कीटोन की यील्ड पुअर क्यों है? डॉक्टर्स, पेशेंट तुम्हारे पास आया है, वो पुअर क्यों है? तो क्या कहते हो? पेशेंट से पूछते हो क्या ऐसे? पेशेंट से पूछते हो क्या, बेटा बताओ? छोटा पेशेंट है तो बेटा होगा, बालक भी तो आते हैं ना पेशेंट रूप में, गजब है। कैसे हो? या फिर अरे कोई छोटा बच्चा आएगा तो उसे कहोगे बेटा बताओ, तो उससे पूछोगे, कहेगा डॉक्टर साहब बुखार है, कौन सी दवाई लिखूं? डॉक्टर साहब ये दवाई लिखो, जाओ। तुमने किया क्या फिर? तुमने किया क्या फिर? तुम्हारा अच्छा, तुम्हें क्या होता है? तुम, जब पेशेंट बीमार होता है, तो क्या ये जानने की कोशिश करेगा डॉक्टर कि आखिर उसकी शुरुआत कहां से हुई है, उसकी बीमारी की शुरुआत कहां से हुई है? तो तुम्हारे सामने एक पेशेंट है, क्या कीटोन एक पुअर यील्ड में आया है, पुअर यील्ड में आया है। अब आपको यह बताना है कि आखिर पुअर यील्ड में क्यों आया है, पुअर यील्ड में क्यों आया है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। बताओ बेटा। एनीवन कैन एक्सप्लेन? रेज योर हैंड। इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन देन रेज योर हैंड। ओपन टू ऑल, डिस्कशन इज ओपन टू ऑल। पुअर यील्ड क्यों मिला यहाँ पे? रेज योर हैंड। ये देखो, ये पढ़े लिखे इंसान है जो नीट के एग्जाम मोर देन 1 टाइम्स दे चुके होंगे, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर नीट का एग्जाम दे दिए ना, वेरी गुड, एक बच्चे ने हाथ उठाया। और बताओ। ये मैंने देख लिया बेटा। हाँ और बताओ, बोलो बेटा। कार्बोकेटाइन तो जब भी बनता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही होता है। गजब इंसान है यार, इससे पहले भी तो पढ़े थे, गलत बात। और बताओ है क्या रीजन है? बताओ, एक्सप्लेन करो। रीजन हो सकता है, ऐसे थोड़ी। और कोई? एनीवन? क्या कम स्टेबल है? गजब इंसान है यार। और बताओ एनीवन? आर्यन, आप बताओ। एनीवन? ओपन टू ऑल है यार। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। मेरी बात ध्यान सुनना, ये कार्बोकेटाइन जो है ना, ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। कैसा है? अनस्टेबल। याद करो, मैंने बोला था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे बनने वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल या अनस्टेबल है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो जब आपके सामने, यही आपके सामने लेस स्टेबल बन रहा है, लेस स्टेबल बन रहा है, जब ये बनना ही नहीं चाहेगा ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम। जब यही ज्यादा नहीं बनना चाहेगा, तो फिर रिएक्शन आगे ज्यादा कहां से, यील्ड ज्यादा होगी। यानी प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों है? क्यों? क्योंकि इस पर डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। एज ए डॉक्टर अगर मैं कहूं तुम्हें स्किल्ड बढ़ानी है, तो तुम्हें बीमारी यहां पर दूर करनी पड़ेगी। बीमारी यहां पर है। क्या बीमारी है? इस कार्बन पर चार्ज क्या है? प्लस। अगर मैं इस कार्बन से प्लस चार्ज को खत्म कर दूं, तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बस हमारा काम है इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज को हटाना,
खत्म करना, जिसके इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी तो इसका ज्यादा से ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कह दो ना, इतना सा नहीं सोच पा रहे हो इस पूरे में, बस लिखे जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी आदत है ना, छापे जाओ और रटे जाओ, जवाब नहीं देना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बात हुई। अच्छा सुनो, मैं इसकी मैकेनिज्म पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ। मैं इसकी मैकेनिज्म जब पहले साल आया था पूरा एक्सप्लेन करता था, लेकिन किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा इधर सुनो, मैं थोड़ी सी एक स्टोरी के थ्रू आगे बढ़ना चाहूंगा। स्टोरी अनुशासन में चलना चाहिए, ये बात ध्यान समझना। हुआ क्या, साइंटिस्ट बड़े परेशान, आखिर क्या हुआ, बीमारी इसकी ढूंढी नहीं जा रही है, पूरी बीमारी ढूंढी नहीं जा रही है। उन्होंने कोशिश किया भाई, लेकिन उनको पता नहीं चला। तुरंत उन्होंने इंडिया में, ठीक है ना, संदेश भिजवाया कि भाई एसिड सर को बुलाया जाए, एसिड सर को बुलाया जाए। और ये चीज, कोई भी शहर का नाम ले ले रहा हूँ, मान लो जर्मन, उन्होंने कहा, जर्मन के साइंटिस्ट ने था, उन्होंने बुलाया कि ऐसा एसिड सर को बुलाया जाए। और फिर मैं तो अपने लेबोरेटरी में दिन रात मस्त रहने वाला आदमी, खाने पीने का जिसको टाइम नहीं है वो कहाँ जाएगा, लेकिन जब मॉलिक्यूल पे बात आती है तब फिर मुझे उठ के जाना पड़ता है। मैं पहुंच गया, जर्मन पहुंचा, उन्होंने कहा एसिड सर कुछ करो, इस क्वेश्चन में क्या है, इसकी यील्ड बहुत पुअर है, इसकी यील्ड बहुत मैं कहानी अगर सुना रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ, तो इसका ग्रे मैटर से बहुत बड़ा रिलेशन है। इस स्टोरी को सुनने के बाद, आज के बाद आप इस जन्म में इस रिएक्शन को नहीं भूलोगे। मैंने नीट के एग्जाम तक की बात नहीं करी है, जन्म बोल दिया है, ध्यान समझना। तो हुआ क्या, ये सब बनाई जाती हैं चीजें याद करने के लिए, कहीं मिलेंगी नहीं। तो फिर पहुंचे, उन्होंने कहा एसिड सर बताओ इसकी यील्ड कैसे बढ़ाई जाए। तो मैंने, जैसे इस बच्ची ने बताया, क्या नाम है आपका, है अलीसा, अलीसा कहां से आप, कोटा से, वेरी गुड, बेहतरीन, जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। एज ए डॉक्टर जवाब दिया है इन्होंने, एज ए डॉक्टर जवाब दिया है इन्होंने। तो उसी तरीके से क्या हुआ, बोला मैंने कि भाई तुम बीमारी को पकड़ो, कहां पे तुम बैठे हुए हो, बीमारी ये है, ये खुश नहीं है, ये रो रहा है, ये रो रहा है, ये खुश नहीं है, इसकी बीमारी को दूर करो। फिर सर कैसे दूर किया जाए, इसके पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटाओ। उन्होंने कहा मैंने पूरी कोशिश कर ली, हमको समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही कुछ करिए। मैंने कहा फोन लगाओ। कह रहे किसको, मैंने कहा मैडम मरकरी को फोन लगाओ। समझदार हो, समझना, कहा मैडम मरकरी को फोन लगाओ। उनका सर प्लीज मैं भी फोन लगाता हूं, और फोन किसको लगा दिया गया, Hg+2, मैंने नाम दिया इसका मैडम मरकरी। कोई भी हैवी मेटल कैटलिस्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं Hg+2 हो, लेकिन एनसीईआरटी ने किसकी बात करी है, Hg+2। आप Ba+2 ले सकते हो, आप Pb+2 ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी ने इसकी बात करी, इसलिए मैं बार बार इसी बोलूंगा। मैंने, और एग्जाम में भी आएगा तो यही आएगा। मैंने कहा मैडम मरकरी को फोन लगाओ। भाई मैडम मरकरी के आते ही ये खुश हो गया, ये खुश हो गया, अभी तो रो रहा था, अब क्या हो गया, खुश हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा, मेरी बात ध्यान समझना, अभी चीजें समझ में आएंगी। ये आपके सामने क्या है, Hg+2, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास क्या है, लोन पेयर, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास क्या है, लोन पेयर। अब ध्यान समझना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सोच लेना प्लस, और क्या होगा बेटा, आने भी दे जाने भी दे, साइकिल बनाने भी दे। मैंने कहा जब जब लोन पेयर आएगा अपनी थीम सॉन्ग यही रहेगी। और आप इधर देखो, बेटा इधर बना रहा हूं मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं, केवल मैकेनिज्म का एक पार्ट लिख रहा हूं। तो C+CH, एक पाई बॉन्ड टूट गया, आने भी दे, अरे रुक जाओ रे, +2 किसमें चेंज हो जाएगा, +1 में, +2 किसमें चेंज हो गया, प्लस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है। तो हमने यहां लिख दिया, ध्यान सुना, यहां लिख दिया मैंने Hg+1, लेकिन फिर क्या हो रहा है, जाने भी दे, वापस से क्या हो जाएगा, +2, आया इलेक्ट्रॉन +1, लोन पेयर गया वापस से +2। आपके सामने जो बनकर आ रहा है, क्या ये वाला साइक्लिक कैटायन बन रहा है, जिससे नाम क्या दे दिया हमने, NCC। क्या नाम दिया, NCC। अब बताओ प्यारे बच्चों, ये कैटायन NCC और एक ये कैटायन है, दोनों में फर्क देखना। पॉजिटिव चार्ज कहां पे था, कार्बन पर, क्या पॉजिटिव चार्ज कार्बन से शिफ्ट किस पर हो गया, मरकरी पर, पहली बात। दूसरी बात,
इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एनसीसी। क्या तुमने इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्रीवियस, एज कंपेयर टू एक्स, एज कंपेयर टू एक्स। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? एक्स। क्या मेरी बात क्लियर हो गया है? क्या स्टेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और स्टेबिलिटी यानी किया क्या इसने? मरकरी ने, कैटलिस्ट ने रोल क्या प्ले किया? उस पॉजिटिव चार्ज को जो कार्बन से था उसको ट्रांसफर कहां पे कर लिया? अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिया, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और इसकी यील्ड बढ़ गई। मैकेनिज्म इसका मल्टी स्टेप है। लिखूंगा तो लिखते रह जाओगे, नहीं जरूरत है, जानना ही नहीं है, क्वेश्चन भर का काम आना चाहिए। हाँ, ये तुम्हें रीजन हमने बता दिया। क्या अब बताओ, क्या इसकी यील्ड कैसी हो जाएगी? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? गुड यील्ड होगी। क्या हो गई बेटा? गुड यील्ड होगी। रो रहा था, अब क्या हो गया? खुश हो गया। क्या हो गया? खुश हो गया। मैं आने लगा, तुरंत बोला एसिड सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं चाहता हूं कि आपके नाम पर इस रिएक्शन का नाम रख दिया जाए। जैसे वुड्स ने काम किया तो नाम क्या हो गया? वुड्स रिएक्शन। समझे? तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम आपके नाम पर इसका नाम रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए थोड़ी ना आया हूं कि मुझे अपना नाम यहाँ करना है। वो तो मुझसे मॉलिक्यूल देखा नहीं गया, उसकी व्यथा देखी नहीं गई, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। मेरा नाम करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे ही काफी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने कहा बस यही है, इन्होंने मेरा नाम कर रखा है। आज मैं जिस नाम से जाना जाता हूँ वो सब इन्हीं की देन है। अरे बोलो ना। तब ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी आप ऐसा कोई नाम दे के जाइए जिससे क्या हो, हम इसको भाई छपवा सके। मैंने कहा ठीक है। चूंकि मैडम मरकरी के आने पर, मैडम मरकरी के आने पर ये खुश हो गया, मैडम मरकरी के आने पर ये खुश हो गया, इसलिए आज के बाद जब भी मैडम मरकरी आएगा वो खुश हो जाएगा। रिएक्शन का नाम खुश रहो हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? खुश रहो रिएक्शन। मैं खुश रहो कह के चला आया। सुनो वापस आओ, मैंने रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? खुश रहो रिएक्शन। मैं इंडिया आ गया, अब वहां की मीडिया, एसिड सर ने क्या नाम दिया? अब हिंदी तो हम अच्छा बोलना जानते हैं ना, उनको हिंदी अच्छा बोलना नहीं आता। उनसे पूछा गया क्या नाम दिया गया, तो उन्होंने बोला एसिड सर ने बोला है, मतलब अपनी लैंग्वेज जर्मन में बोला कुछ रो रिएक्शन, कुछ रो रिएक्शन, कुछ रो रिएक्शन, कुछ रो रिएक्शन। क्या बोला? कुछ रो रिएक्शन, कुछ रो रिएक्शन। और रिएक्शन का नाम क्या है? कुछ रो रिएक्शन। ये पूरी की पूरी तरह से कहानी केवल बनाई गई है क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं होता है। जहां याद नहीं होता मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता हूं। अब आज के बाद मैंने कहा ना, इस जन्म में नहीं भूलोगे। जब भी मैडम मरकरी को देखोगे तुम खुश हो जाओगे और रिएक्शन का नाम कुचरोप्स हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? कुचरोप्स। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो रिएक्शन कौन सा है बेटा? कुचरोप्स रिएक्शन। बेटा इसका, इस कहानी से इस सत्यता का कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी केवल बच्चों को याद करने के लिए बताई गई है। अगर इससे किसी को प्रॉब्लम होती या बुरा लगता है तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। इसलिए क्योंकि ये बच्चे सेलेक्ट होंगे तो मानवता की सेवा करेंगे। वापस आ जाओ। और मानवता की सेवा आप करो, मुझे कोई कुछ बोल दे तो उतना मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अब ध्यान सुनना, अब रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे? एल्काइन देखो, क्या बोलेगा? अच्छा सर, हमें आपने इसकी मैकेनिज्म नहीं बताई, तो सर हम इसका आंसर कैसे देंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमने कहा सॉल्व वैसे ही करना है, सॉल्व वैसे ही करना है। बस याद रखना Hg+2 यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो याद रखना, जब भी आपको मरकरी के साथ Hg+2 के साथ डाइल्यूट H2SO4 लिखा नजर आ जाए या H+ लिखा हुआ नजर आ जाए, अब क्या मानोगे? कुछ रूप रिएक्शन। अब लिखने के तरीके अलग अलग हैं, पहले इनको सुनना, पॉइंट सुनो क्या लिखा है। स्टॉप राइटिंग। Hg+2, Pb+2, Ba+2 हैवी मेटल कैटलिस्ट। जो आयन है ये हैवी मेटल कैटायन है, एटसेट्रा आयंस आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एडिशन इज लाइक, मैंने कहा मैकेनिज्म मल्टी स्टेप है लेकिन हम तो फाइनल प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं। एडिशन इज लाइक, बहुत ध्यान समझना बेटा, एडिशन इज लाइक Marconic of addition of water and H2O attack on that unsaturated carbon who had tendency to form more stable carbocation.
वो टेंडेंसी टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। भले बेटा ये बात याद सुना, भले इसकी मैकेनिज्म मैंने नहीं बताई, तुम ऐसे ही जवाब देना। बताओ केटाइन ज्यादा स्टेबल कहां होगा, ए पर होगा या बी पर होगा? ए पर होगा। तो जहां ए है वहीं पे क्या जोड़ दिया हमने? ओ एच। दूसरे ने क्या जोड़ दिया? एच। जवाब तो हमें ऐसे ही देना है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, जानना है क्लास के बाहर अभी मुझसे पूछ लेना। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो साहब अब ध्यान सुनना, अगली बात। इनॉल इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इसमें बताओ क्या बीच में इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है? बेटा इसका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, इसका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, इस पर आधारित क्वेश्चन आपका एआईपीएमटी में भी आ चुका, नीट में भी आ चुका, जे मेंस में भी आ चुका, जे एडवांस में भी आ चुका। और जब क्वेश्चन पूछा है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो ऐसा पूछा है उसने कि बताइए, यहां उसने लिख दिया है एक्स, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटामेरिज्म है कि टाटोमेरिज्म है? तो क्या हो रहा है? टाटोमेरिज्म। आपके जो नीट में क्वेश्चन आया था उसने बीच में पूछा था कि बताओ ये और ये दोनों क्या होंगे, तो बीच में था क्या? इनॉल। क्या बनता है? इनॉल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैंने उस पॉइंट को भी आपके सामने लिख दिया है आपके सामने कि इनॉल इंटरमीडिएट इज फॉर्म। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। इनॉल इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तो बताओ इसका यूज कैसे हो रहा है? ये कैसे यूज हो रहे हैं आपके? यूज एज ए कैटलिस्ट, यूज एज ए कैटलिस्ट। दूसरा है एडिशन इज लाइक एमके एडिशन ऑफ वाटर, एंड जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहां कौन होगा बेटा? H2 attack on that unsaturated carbon where tendency to form more stable carbocation. And next क्या है? Enol intermediate is formed. अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है? क्वेश्चन देखने का तरीका हमें आना चाहिए। कैसे? एक पार्ट में आपको क्या लिखा मिल जाएगा? या तो HgSO4 लिखा मिलेगा या Hg+2 भी केवल लिख कर दे सकता है। कैटलिस्ट है, कम मात्रा में लिया गया है। ये क्या है? 40% H2SO4। 40% H2SO4 का मतलब डाइल्यूट H2SO4 हो गया। क्या हो गया? डाइल्यूट। और डाइल्यूट का मतलब क्या है? पानी। पानी तो आएगा ना। दूसरा ऐसे भी लिख सकता है HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, आप सीधे बताना बेटा, मान लो इस बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक किया, ये तो सिमेट्रिकल है, कैसे भी कहीं भी प्लस माइनस सोच सकते हो। यहाँ क्या सोच लिया? माइनस। यहाँ क्या सोच लिया? प्लस। अब बताओ बेटा, जहां प्लस है वहां क्या ले जाओगे? OH, और जहां माइनस है वहां क्या ले जाओगे? H। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। बताओ क्या बन रहा है आपके सामने? क्या आपके सामने यहाँ पे CH, यहाँ क्या लगा दिया आपने? OH, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा बेटा आपके सामने? CH2। किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या ये आपके सामने इनॉल बन गया है क्या? दिस इज द इनॉल। और अगर ये इनॉल है तो क्या करोगे इसका? टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म इसका करोगे तो क्या? पाई बॉन्ड इधर लेके जाओ, H इधर लेके आओ, हमने आपको सिखा रखा है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है आपके सामने? बताओ बेटा, यहाँ क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा? CH3। बताओ मॉलिक्यूल का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड। एसिटाइलिन का, ये याद भी रखवाएंगे हम आपको, एसिटाइलिन का जब एसिडिक हाइड्रेशन होता है तो क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? अगला क्वेश्चन भी आप ही को सॉल्व करना। और रियल में कुचुरोव्स रिएक्शन जो नाम दिया गया था वो एसिटाइलिन को मान कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद हर एल्काइन को इस नाम से जाना जाने लग गया कि रिएक्शन कौन सा होगा बेटा आपका? कुचुरोव्स रिएक्शन होगा। इज इट क्लियर? बना लीजिए। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है बेटा? जवाब देते रहो।
आगे बढ़ जाए। मैं फिर से लिख रहा हूं आपके सामने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ा रह कर, क्लास से आने से पहले कोई शेड्यूल चेंज हो तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। इतना स्लो स्लो क्यों लिखते हो बेटा? चलिए, क्वेश्चन सुने बेटा। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है ना बेटा, इसका रेफरेंस ऊपर लिखा हुआ देख लो। प्रोपाइन, एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 395, न्यू 317, क्लास 12 पेज नंबर 364, न्यू 234। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, इन टेक्स्ट में मिलेगा क्लास 12th में। मैं कह रहा कहीं पे भी हो, क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए और तरीके आपको याद रखना। लिखने का अंदाज उसका बड़ा निराला है। कैसे? मैंने एक तरीका आपको बता दिया, वो लिख सकता है 1% HgSO4, 40% H2SO4। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें केवल किसको देखना है, Hg+2 को। लिख सकता है HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। लिख सकता है Hg+2 केवल H2SO4, या लिख सकता है Hg+2 H+333 केल्विन। एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, बहुत ध्यान समझना, और एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। तो बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बेटा? क्या आपने इसको इस तरह से तोड़ लिया? यहाँ क्या सोचना है, माइनस, यहाँ क्या सोचना है, प्लस। जहाँ प्लस है वहां क्या लेके जाओगे, OH। जहाँ माइनस उसे कहाँ लेके जाओगे, H। आगे ना आंसर में इतना ही करना है बेटा। ईमानदारी से देखा जाए तो जैसे H2O का तुम एडिशन कर रहे थे वैसे ही ना कर रहे हो। बताओ बेटा क्या बनाओगे यहाँ पे? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3, C, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, OH, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, CH2, किसका फॉर्मेशन हो गया, इनॉल। क्या बन गया, इनॉल। क्या कर दो इसका, टॉटोमराइजेशन। पाई बॉन्ड इधर ले जाओ, H इधर लेके आ जाओ, और ऐसा हो गया टॉटो टॉटो। टॉटोमराइजेशन किया और बनने वाली चीज है, उसको देखिए बोर्ड पर, CH3 COCH3, कैसीटोन, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया, एसीटोन। डन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछो कैसे, पहले पूछो कैसे बेटा। एल्काइन से हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पहुंच गए, और एल्डिहाइड कीटोन से तो हम बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जा सकते हैं, कई सारे नेम रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं। अरे बोलो ना। एल्डोल रिएक्शन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कनेक्टिविटी में काम आएगा, कनेक्टिविटी में काम आएगा। आगे बढ़ जाए, चलो। नाउ द नेक्स्ट, क्या ख्याल है आपका सर? अच्छा ख्याल है। यहाँ क्या सोचना, माइनस, यहाँ क्या सोचना, प्लस। प्लस पे लगा दो क्या, OH, माइनस पे क्या लगा दो, H। क्या बन रहा है आपके सामने, जो चीज बन रही है उसका कॉमन नेम आपको बताना है। क्या आपके सामने C, यहाँ पर क्या है, ये है OH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, किसका फॉर्मेशन हो गया, इनॉल। क्या कर दोगे इसका, टॉटो टॉटो, टॉटोमेरिज्म करा दिया आपने इसका। पाई बॉन्ड इधर गया, H इधर लेके आ गए। बनने वाली चीज को देखो बोर्ड पर, खाली क्वेश्चन मजेदार, मतलब जो बच्चा ईमानदारी से एंजॉय कर रहा होगा ना, उसे मतलब लग रहा अपन खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या नाम है इसका, एसिटोफिनॉल। कितना प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा। जब फिनाइल एसिटाइलिन की रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, एसिटोफिनॉल। इसका नाम क्या, दिस इज कॉल्ड फिनाइल, फिनाइल एसिटाइलिन, कॉमन नेम है फिनाइल एसिटाइलिन। तो क्या बन गया, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल को तो हम बहुत तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आगे। एसिटोफिनॉल, बस कैसे देखना है, Hg+2 देख लिया, Hg+2 देख लिया, और क्या देख लिया बेटा हमने,
उसके बाद H+ देख लिया, H2SO4 देख लिया, डाइल्यूट H2SO4 देख लिया, कुछ भी। स्टार्ट करें। अरे यार गजब के इंसान, क्वेश्चन लिखने में कितना समय लगता है, आगे का तुम्हें खुद से बनाना है बेटा। इसमें लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, समझाने के बाद 4 क्वेश्चन फेंक के मार दिया। हर एक टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई क्वेश्चन कॉपी बना रहा है क्या? एनीवन रेज योर हैंड। तो उससे खूब सारे क्वेश्चन हो गए होंगे अब तक तो, अगर बना रहा होगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आपके सामने समरी लिखते हैं इसकी, सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। वाह बेटा वाह, विवेक बेहतरीन बच्चा है ये, जो भी बच्चा है। बताओ, उसको तो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। कह रहा सर लिखने क्या जरूरत है। हाँ अरे सुनो सुनो, जब आप इसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब आपको पता चल जाएगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो इधर सुनो, वापस आओ। तुम्हें बस इतना सोचना होगा केटायन स्टेबल कहां बन रहा है। इधर सुनो, जहां केटायन स्टेबल बने वहीं कार्बोनाइल ग्रुप बना दो, खत्म। जहां केटायन स्टेबल बने वहीं कार्बोनाइल ग्रुप बना लो। केटायन यहां स्टेबल बन रहा है, कार्बोनाइल यहां बन गया, बीच में बना केटायन, तो बीच में कार्बोनाइल बनाया कीटोन। केटायन यहां स्टेबल, कार्बोनाइल यहां। समझ में? मान लो कोई ड्राइविंग फोर्स आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समथिंग लगा हुआ, और बॉन्ड को मुझे ऐसे तोड़ना पड़ा, तो केटायन यहां बनेगा। बोलो ना, अगर ऐसा कोई आगे ग्रुप आ जाए, मैंने क्वेश्चन नहीं कराया वो वाला, केटायन यहां है तो किनारे बनेगा, तो एल्डिहाइड भी बन सकता है। इज इट क्लियर? चलो अब आपके सामने जो आ रहा है दैट इज समरी। समरी समरी एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन जो अभी हमने पढ़ा, अगर हम एसिटाइलिन लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, बोलो? एसिटल्डिहाइड। लेकिन अगर हम इसके अलावा दूसरा एल्काइन लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? कीटोन का। बाकी आपको ड्राइविंग फोर्स चेक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप कैसा, उसके हिसाब से कैटायन कहां पे स्टेबल आपको बनाना है। बट जनरली हम जो जनरल है वो केस मैंने आपके सामने लिख दिया। एसिटाइलिन देखते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन आ जाए क्या मार देना है? एसिटल्डिहाइड। गजब के इंसान है आप भाई। जब 2 ही कार्बन है तो कार्बोनाइल चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, 2 कार्बन का क्या बनेगा? अरे बोला 2 कार्बन में तुम क्या कीटोन बना लोगे रे? तो एल्डिहाइड ही बनेगा, एसिटल्डिहाइड। विवेक कहाँ के रहने वाले हो बेटा तुम, जरा बताना। अरे तुम लोग मत बात करो ज्यादा। अच्छा बच्चा, पहली बार किसी ने मन की बात करी है मेरे। बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं बेटा विवेक। ठीक है ठीक है। चलो बेटा आइए, नाउ द नेक्स्ट एंड सबसे, अरे यू आर फ्रॉम, अच्छा यू आर फ्रॉम गोरखपुर, ओके। नहीं मैं गोरखपुर का नहीं हूँ, मैं गोरखपुर से मेरी क्लास 12th है, 11th 12th मैंने गोरखपुर से किया है। कौन है गोरखपुर का, हाथ उठाओ। पक्का गोरखपुर के प्लेस जानते हो? वहां एक जगह है जहां बक्सीपुर। तुम कहाँ के हो? बक्सीपुर के हो? बक्सीपुर के पास, बक्सीपुर में ये महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, एमजी इंटर कॉलेज, मेरा 11th 12th वहीं से है। आसपास में बहुत सारे हैं, एमजी इंटर कॉलेज, जुबली एंड बहुत सारे नाम है। आ जाओ। उसके आसपास मतलब टॉकीज भी बहुत ज्यादा है। आ जाओ। मैं 1.5 महीने साउथ में पढ़ा हूँ, बाकी सब यूपी में पढ़ा हूँ। 1.5 महीने साउथ में पढ़ा हूँ केवल।
पहली बार जो मैंने बीटेक एडमिशन लिया था वो लिया था वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी। वहां बीटेक में एडमिशन लिया था, 1.5 महीने था, मन नहीं लगा, छोड़ के भाग आया। मन नहीं लगा, छोड़ के भाग आया। नहीं, कॉलेज बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा, फीस भी उसमें बहुत कम थी, अब तो फीस शायद ज्यादा हो गई है। लेकिन आने के बाद फिर इतना प्रेशर हो गया कि यार इतना अच्छा कॉलेज है, मिला है, अब तो बड़ी आसानी से मिल जाता, पहले इतनी आसानी से नहीं मिलता था। फीस भी कम थी और कंपटीशन भी उसका बहुत हाई था पहले। अब तो सीटें बढ़ गई, अब आसानी से एडमिशन होता, फीस भी बढ़ा दी उन्होंने, अब तो सब पैसा कमा रहे हैं। छोड़ कर आए तो बड़ा प्रेशर हो गया हमारे पास, क्या है, अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। फिर जो होता अच्छा ही होता है। वीआईटी चेंज हो गया आईआईटी में, वीआईटी छोड़ के आए, आईआईटी में आ गए, आईआईटी भी अच्छी से फिर बीटेक हो गया हमारा। ठीक है ना, आ जाओ वापस आ जाओ। जो होता अच्छा ही होता है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। जो हुआ उस समय तो बहुत बुरा लगा, फिर मैंने ऊपर वाले से पूछा, कह रहा बस तू आगे बढ़ता जा। कह रहा मेरे साथ तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आपने मन से नहीं चाहा ना उस चीज को। मन से चाह कर तो देखो। मैंने मन से चाहा, आगे आने वाले समय को, मजाक नहीं कर रहा हूं, इसी कोटा में मैंने तैयारी करी है, मैं भी स्टूडेंट कोटा का ही रहा हूं। हाँ नहीं, हाँ यस। और उसके बाद ध्यान सुनना, उसी के बाद की बात कर रहा हूं, अपने कमरे से अपने कोचिंग के बीच के रास्ते के अलावा साल भर मैंने कोई और रास्ता नहीं देखा। मैंने कहा ना, कोई रास्ता नहीं देखा, सच्ची बात बता रहा हूं। और ना फालतू चीजों में कहीं इन्वॉल्व रहा तुम लोगों की तरह। आज वापस आ जाओ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वापस आ जाओ। और आज तक एक रिकॉर्ड तो मेरा हमेशा कायम रहा, मैं क्लासरूम से बाहर कभी क्लास के दौरान गया ही नहीं। नेवर नेवर नेवर। चाहे प्यास लगी हो, चाहे कोई भी कॉल आया, आई डोंट। दिमाग इतना फोकस था कि कहीं दिमाग जाता ही नहीं था। आ जाओ। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, बहुत ध्यान समझना प्यारे बच्चों, इधर आओ। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, पहले ध्यान सुना, ये दो रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन अलग है, पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन, या फिर क्या आता है, रिडक्शन। एनसीईआरटी ने किस पर बात करी है, ऑक्सीडेशन पे। एक स्टेप है रिडक्शन, बता दे रहे। ठीक है ना, अब ध्यान समझना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन। पानी तक नहीं पीने दे रहा मास्टर को, ऐसे किया मैंने, क्या हो गया। अच्छा, मजा मजे ले लो मास्टर, क्या है बोला तो तुमने ऐसे कि। चलो आ जाओ। हाँ नहीं भैया, अभी आने दे, अभी जाने मत दे। तो इधर सुनो, ये हमारे सामने एल्कीन है प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एल्कीन है। पहले स्टेप में BH3THF या B2H6 लिया हमने, डाइबोरेन। आपने डाइबोरेन पढ़ा है क्या, कौन सी बॉन्डिंग होती है इसमें, बनाना बॉन्डिंग है, पढ़ा है आपने इसमें। ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल ऑफ BH3 जो होते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज के, समझ में बेटा, उसमें रेजोनेंस पाया जाता है, पढ़ाया गया होगा आपको। वापस आ जाओ बेटा। एंड फॉलोड बाई H2O2H माइनस, फॉलोड बाई H2O2H माइनस। पहले मैं यहाँ पूरा पढ़ाता था यहाँ पे कि कैसे B2H6 डाइबोरेन बन रहा है, कैसे चीजें हैं, पहले बताता था। फिर जब इनऑर्गेनिक में तुम खुद पढ़ते हो तो बताने का मतलब ही नहीं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट को ध्यान से देखो पीछे वाले बच्चे, एलिमेंट्स ऑफ वाटर। ध्यान से सुनो मेरी बात, कि यहां पर जो है HNOH जुड़ा है। नहीं, मैकेनिज्म कैसी है बीच में हमें उसे मतलब ही नहीं है अभी, वो तो अपन देख लेंगे। लेकिन लेकिन फाइनल प्रोडक्ट लाइक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर और HNOH दोनों सेम साइड से जुड़ रहे हैं, इसलिए एडिशन कैसा है, सीन एडिशन। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें देखनी है, क्या है, सीन एडिशन। यानी अपन बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ सिन हाइड्रेशन। क्या बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं प्रोडक्ट इज ला क्या है, एंटी
एम के मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंटी मार्कोनिकॉव सिनहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। एंटी मार्कोनिकॉव सिनहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपके सामने। दिस टर्म इज टेकन फ्रॉम सोलोमन फाइल्स बुक। हाँ ठीक है ना। अब ध्यान समझना, अब हमें इसके पढ़ना है, इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है। दूसरी बात है, चुप रहो बेटा, फालतू बात नहीं करते, बात इज्जत से लो, जहां भी नाम ले लो, जिस बुक का भी नाम ले लो। अब यहाँ पे है एक चीज और, मैं यही लिख रहा हूं, रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट। इसमें नो रीअरेंजमेंट होता है, इसकी मैकेनिज्म बड़े ध्यान से देखना पेशेंस के साथ। क्या है नो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो इसको चीजें लिखो, अगले पेज पर हम लोग किस पे आ रहे हैं, मैकेनिज्म। लिख लिया। नाउ द बच्चे मन के सच्चे। बढ़ जाएंगे बेटा। आइए ये देखो, ऑनलाइन क्लास नहीं आ रही है। ऑनलाइन बच्चों जरा लिखना बेटा, ऑनलाइन क्लास आ रही है क्या? एक मिनट, ऑनलाइन बच्चों आ रही है, कौन सी क्लास है? हाँ फिर, हाँ तो मैं 8:30 बजे छोड़ दूंगा बेटा, टाइम ही वही है बेटा, अपना टाइम ही क्या है, टाइम ही क्या है, सिंपल सी बात। हमें पता है, तुम बस बातें करा लो इनसे कितने हैं। इधर आ जाइए, मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से लिखना नहीं है, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, सुनो ध्यान से, इसको पहले मैकेनिज्म समझो। इसी मैकेनिज्म पर रीनीट 2024 मैं देखूंगा क्वेश्चन, बेहतरीन नहीं बल्कि सुपर बेहतरीन क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट में रीनीट 23 जून 2024, बेहतरीन क्वेश्चन। अभी आप इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूँ ना करने के लिए, आप कर ही नहीं पाओगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, नहीं कर पाओगे मैक्सिमम लोग। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, बिना मैकेनिज्म जाने इस क्वेश्चन को तुम नहीं कर सकते बेटा। केवल यही एक पेज मैंने एक नया ऐड किया है, मास्टर प्रो जो इससे पहले 24 में जो एग्जाम हुआ है 23 में, बस ये पेज मेरे पास एडेड नहीं था। क्यों? क्योंकि पेपर में आया हुआ है। उससे पहले क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उससे पहले मैंने एक एक लाइन मैकेनिज्म की क्या करी थी, यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी, उसी से उठकर क्वेश्चन आया। अब बहुत ध्यान समझना। तो यहां पर ये है हमारे सामने BH3, और BH3 होता क्या है बेटा? BH3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कैसा है? इलेक्ट्रो, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। यहाँ एल्कीन है जो कि खुद बिहेव कैसा करेगा, न्यूक्लियोफाइल। जो लोग बच्चे सोचते हैं ना कि फालतू की मैकेनिज्म है, बेटा उस क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी कि हाँ मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या, बोरॉन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोरॉन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एल्कीन। कहां से देगा, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ट्रांसफर किया। और हमने आपको बताया था, क्या बोरॉन न्यूट्रल था? हाँ। क्या बोरॉन न्यूट्रल था? हाँ। और न्यूट्रल था, क्या उस पर इलेक्ट्रॉन मिला है? हाँ। उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। और बोला था बोरान एल्युमिनियम अगर ये अपने बॉन्ड को अपने यूजुअल वैलेंसी से एक ज्यादा वैलेंसी बनाते हैं तो अपने लगे हुए ग्रुप को ये बाहर एनायन के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो जैसे इसके पास बोरान पे आया, इस पर चार्ज कौन सा आ गया, माइनस। जैसे माइनस चार्ज आया, ये वापस से न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर चार्ज कौन सा आने लग जाएगा, प्लस। यहाँ निगेटिव इधर आ गया, इस पे प्लस, और ये प्लस आते ही ये बॉन्ड कहाँ है, H माइनस यहाँ चला गया, H माइनस यहाँ चला गया। बहुत ध्यान समझना, अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये आपके सामने साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। साइमल्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, इधर देखो, इस बॉन्ड का टूटना
सीसी बॉन्ड का टूटना, बी का मतलब क्या है, ब्रेकिंग। सीबी बॉन्ड का बनना, दिस इज कॉल्ड क्या है, फॉर्मिंग। बीएच बॉन्ड का टूटना इज ब्रेकिंग। एचसी बॉन्ड का बनना इज फॉर्मिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर कभी ऐसी कोई मैकेनिज्म होती है जो सिंगल स्टेप होती है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। किस नाम से जानते हैं बेटा, कंसर्टेड मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, जहां बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। और आपके सामने देख सकते हैं आप, यहां क्या नजर आया, इस पर चार्ज कौन सा नजर आ रहा है, नेगेटिव। इस पर चार्ज कौन सा है बेटा, ये पॉजिटिव। और ये आपके सामने 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर का 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसे हमने क्या बोल दिया, 4MCTS। जब भी ट्रांजिशन स्टेट हम दिखाते हैं तो उस पे हम डबल डैगर सुपरस्क्रिप्ट लगा देते हैं। उधर देखो बेटा, डबल डैगर, इसका नाम है, नाम बता रहा हूं, आपसे पूछा नहीं जाएगा, केवल समझाने के लिए। आप देखते होगे ना कि ऐसे कुछ साइन लगे रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल डैगर सुपरस्क्रिप्ट। और इसका बनाने का अंदाज भी कुछ अलग ही है, देखो बेटा। हाँ, हम भले इसको ऐसे बना देते हैं, हम भले इसको ऐसे बना देते हैं, लेकिन इसका लिखने का अंदाज भी थोड़ा सा क्या है, अलग है। देखो यहाँ पे पॉइंट बने हुए अच्छे खासे, डबल डैगर सुपरस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। बस समझा रहा हूं क्योंकि ऐसा आपको दिखा जाए कहीं पे लगा हुआ, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, बोलो। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। हम आगे से ऐसे बनाएंगे क्योंकि हम ऐसा नहीं बना पाएंगे। इज इट क्लियर? अब सुनो ध्यान से, ये बन गया आपके सामने 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब खुल मिला के बताओ क्या नजर आ रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या बॉन्ड टूट चुका है, हाँ। बॉन्ड फॉर्मिंग, क्या बॉन्ड बन चुका है, हाँ। बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या बॉन्ड टूट चुका है, हाँ। बॉन्ड फॉर्मिंग, क्या बॉन्ड बन चुका है, हाँ। यानी आपके सामने ये 2 बॉन्ड टूट कर क्या 2 नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यस। अच्छा सुनो, चूंकि 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हुआ है, साइकिल बनने के लिए H और BH2 को सेम साइड में ही रहना पड़ेगा। तो H और BH2 एंटी एडिशन है कि सिन एडिशन, सिन एडिशन। पहली बात है, H और BH2 क्या है, सिन एडिशन। क्या यहां पर ध्यान सुनो, क्या हाइड्रोजन एंड बोरॉन का एडिशन हुआ है, अरे है ना। हाइड्रो, जैसे वहां पे याद को मैंने बोला था ऑक्सीजन और मरकरी का एडिशन, तो क्या बोला था आपने, ऑक्सीमर्कुरेशन। यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड बोरॉन का एडिशन पाई बॉन्ड पर, बोरॉन वाले तो नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। बहुत ध्यान समझना मेरी बात, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। नाउ मैंने आपके सामने BH3 बनाया, इधर देखो ना बेटा, ये आपके सामने है BH3, दिस इज द B, और यहां पर है आपके सामने ये है H, ये है H और ये है H, दिस रिप्रेजेंट BH3। अब जो पहला इसे बोलते हैं एल्काइल बोरेन, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल बोरेन। बहुत ध्यान समझना, दिस इज कॉल्ड एज ए एल्काइल बोरेन। अब एल्काइल बोरेन को बड़े ध्यान से देखना, क्या 3 इसके पास जो हाइड्रोजन थे, अभी इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 2। एक हाइड्रोजन इसका कहां चला गया बेटा, एक हाइड्रोजन कहां चला गया, ध्यान सुना। ये जो H है आपके सामने, ये वाला H कहां चला गया, क्या ये वाला H यही वाला H है क्या बेटा? मैंने कहा ना बेटा, एक एक स्टेप से ध्यान सुना, बहुत स्लो समझना, समझ लेना कि भले मुझे यहाँ आधे घंटे ज्यादा देने पड़े, हम यहाँ समय देंगे। मैकेनिज्म से क्वेश्चन, अब लो, ये H कहां से आया, ये H आया कहां से, ये क्या हो रहा है, क्या हुआ, किसी क्लास है, बड़ी बड़ी बातें कर अपनी अपनी थ्योरी देने लग जाते हैं। सर किसी और सर ने क्लास लगाई इसलिए क्लास आगे नहीं बढ़ रही है, चुन चुन कर चुप रहो। तो ये हमें कहां से आया, ये H आया कहां से बेटा बताओ। सबसे पहले तुमने एक चीज सीखा बेटा, ये छोटी छोटी चीजें सीखो, वापस आ जाओ। सबसे पहले चीज आपने सीख ली कि एल्कीन में जो H आ रहा है वो किससे आ रहा है, BH3 से।
अगर हम इसी को वापस से उसी स्टाइल में बनाते हैं तो आपको क्या नजर आएगा, इधर देखना बेटा, मैं लिख सकता हूं इसको आर सी एच टू, आर सी एच टू। इधर देखो बेटा, इसने बॉन्ड किसके साथ बना लिया, बोरॉन के साथ, बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाया। लेकिन अभी भी इसके कितने हाइड्रोजन इसके पास है बेटा, 2। लेकिन इसका एक हाइड्रोजन कहां चला गया, हाँ वो हाइड्रोजन यहां। तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन किसके पास चला गया, एल्कीन के पास चला गया। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? 3 हाइड्रोजन थे, अभी कितने मोल ऑफ एल्कीन लिया तुमने, 1। टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3। अभी और कितने लिए जा सकते हैं, 2। एक BH3 से कितने, 3। एक BH3 के मॉलिक्यूल 3 मोल ऑफ एल्कीन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन के साथ रिएक्ट कर सकता है। अभी बना है एल्काइल बोरेन, मैंने बीच का स्टेप गायब कर दिया जानबूझकर, क्योंकि एनसीईआरटी में वहां पे दिखा दूंगा बेटा, ध्यान सुनना, आप समझ जाओगे। अब हमने यहां पर क्या कर लिया, डायरेक्ट मैं इस चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। हमने यहां ले लिया, ये देखो 2 मोल ऑफ एल्कीन ले लिया कि नहीं ले लिया। सिमिलरली अब आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक H और जाएगा तो क्या एक ऐसी एलिमेंट और लग जाएगा। तो आपके सामने देखना बेटा, ये जो आपके सामने H है, पहले वाले में क्या वो H यही वाला है, 2 में से एक H हमने लगा दिया, H वाला। ऐसे दूसरे वाले में भी देखोगे तो क्या आपके सामने वो H ये वाला है, और तीसरे वाले में भी देखो क्या वो H ये वाला है। ये तीनों H आए कहां से, क्या यही वाले H है कि नहीं बेटा। अब चाहे तो तीनों ऐसे ओपन करके बना लेना, चाहो तो तीनों ऐसे ओपन करके बना लेना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? दिस इज कॉल्ड ट्राई एल्काइल बोरेन। तो बताओ क्या बीच में बना होगा डाई एल्काइल बोरेन, बोलो डाई एल्काइल बोरेन भी बना होगा। क्या आप उसके स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हो, बोलो। आप खुद से बनाने की कोशिश करो। करना क्या है यार, एक को H बोल देना, बाकी ऐसे लिख देना। लो बन गया, इसको क्या बना दिया मैंने, H बन गया डाई एल्काइल बोरेन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आओ ध्यान समझना। ये बन गया आपका ट्राई एल्काइल बोरेन। अभी तक केवल हाई एल्कीन, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन से आया है, ये एल्कीन से आया है। क्या इस एल्कीन पर एक तरफ H दूसरे तरफ B, एक तरफ H दूसरे तरफ B, एक तरफ H दूसरे तरफ B जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है बेटा? हाइड्रोजन एंड बोरॉन का एडिशन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। यहां तक की मैकेनिज्म अपने सिलेबस की है, इसके आगे की मैकेनिज्म अपने सिलेबस की नहीं है, और वो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, उसमें शिफ्टिंग भी इन्वॉल्व होती है। वो IIT एडवांस कोर्स में है लेकिन अपने कोर्स में नहीं। अब वापस आ जाओ बेटा, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। प्यारे बच्चों, अब हमने लिया इसका अगला स्टेप H2O2OH माइनस। इस स्टेप को हम किस मेथड से आपके लेके आगे आ रहे हैं, ट्रिक मेथड से। हमें करना क्या है, H2O2 आएगा, H2O2 आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इधर सोच लेना OH, इधर सोच लेना OH। H2O2 को तोड़ दिया OH में, इसको तोड़ दिया, यहाँ क्या सोच लिया OH, इधर सोच लिया OH, यहाँ तोड़ दिया, इधर क्या सोच लिया बेटा हमने OH, इधर भी सोच लिया OH। अब बताओ क्या हर एल्कीन का जो पार्ट आया है, ये टर्मिनल वाला पार्ट है जिससे बोरॉन अटैच्ड है, वो बॉन्ड तोड़कर वहां OH लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या आपके सामने यहाँ OH लग गया कि नहीं लग गया? प्यारे बच्चों बताओ कितने डिग्री का अल्कोहल बना है, 1 डिग्री का अल्कोहल बना है, 1 डिग्री का अल्कोहल बना है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं? और इधर वाला पार्ट बोरान के साथ कितने OH आ चुके हैं, बोरान के साथ कितने OH आ चुके हैं, 3। क्या बोरान के साथ एक ये वाला OH, एक ये वाला OH और एक ये वाला OH आया है कि नहीं आया है? दिस इज कॉल्ड BOH का होल थ्राइस, दैट इज बोरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। ये मोनोबेसिक एसिड होता है, ये H+ देता नहीं है, OH- लेता है, मोनोबेसिक एसिड होता है। और इसको क्या नाम है, कैरम पाउडर के रूप में यूज करते हैं। ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी होता है आई के लिए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये सब आपने नोटिंग में पढ़ रखा होगा। इज इट क्लियर? ये हो रहा है बोरिक एसिड। यहाँ के प्रोसेस को करते हैं क्या, अच्छा बताओ, अब क्या ऑक्सीजन वाला पार्ट जुड़ रहा है कि नहीं? और ऑक्सीजन वाला पार्ट जुड़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। नाउ अब इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, तब जाकर आपके सामने क्या बनता है, HBO। किसी चैनल का नाम नहीं है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा?
एनी डाउट? नो डाउट। अब इसको मैं और सिंप्लीफाइड करूंगा। अच्छा बताओ, H और BH2, बहुत ध्यान समझना, H और BH2 की अगर हम आपसे बात करते हैं, जो यहाँ पे चीजें आपके सामने बन रही है, क्या दोनों सेम साइड से जुड़ी हैं? दोनों सेम। तो जहां BH2 है वहीं क्या आ चुका है? OH। एडिशन कैसा है? सीन एडिशन। कैसा है? सीन एडिशन। समझा दिया, मैकेनिज्म समझा दी, मैकेनिज्म समझा दी। अब इस मैकेनिज्म को हम ट्रिक में लेके आ रहे हैं, ट्रिक मेथड से। ट्रिक का मतलब नो लॉजिक। प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन को एल्कोहल तक ले जाने के लिए, सारे बच्चों ध्यान सुनना, हम इसको एल्कोहल तक कहां कहां से जा सकते हैं? हम डायरेक्ट एल्काइल बोरेन से भी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके क्या बना सकते हैं? एल्कोहल। हम डाई एल्काइल बोरेन से भी ऑक्सीडेशन क्या करते हैं? एल्कोहल। क्या हम यहाँ ट्राई एल्काइल बोरेन से भी डायरेक्ट क्या बना सकते हैं? एल्कोहल। ट्राई एल्काइल बोरेन को तो हमने एल्कोहल बनाते हुए आपको दिखा दिया। यहाँ कितने मॉलिक्यूल? 3। क्या 3 मोल आपके 1 डिग्री एल्कोहल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे बेटा? बोलो ना। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं किससे? एल्काइल बोरेन से। कहीं से भी आप बना सकते हो, दोनों चीजें मिले। दिस इज द ट्रिक। ट्रिक का मतलब नो लॉजिक। बहुत ध्यान समझना बेटा, इसको समझ जाओगे, क्वेश्चन बस खाली आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ये आपके सामने है HNBH2 लिखा। अब कुछ बताओ, ये H कहां से आया है? ये आपको पता होना चाहिए कहां से आया है? BH3। अगर मैंने BD3 लिया तो क्या आएगा? D। BT3 T। अब ये जो BH2 है इसको समझो, कार्बन और बोरान, कार्बन और बोरान में EN ज्यादा किसकी है? बोरान वाले हाथ उठाओ, बोरान वाले हाथ उठाओ। एनीवन बोरान? अच्छा वो नहीं हाथ उठाया, तो अभी से हम क्लास से फ्री कर देते हैं। तो EN किसकी ज्यादा है? कार्बन की। अगर उस पर निगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक का मतलब नो लॉजिक। अब खुद बताओ, जब ये बॉन्ड, अच्छा इसको बॉन्ड को तोड़ना है, BH2 को हटाना है, आराम से देखो, क्या देख रहे हो? फ्यूचर तो कहीं और जा रहा है, मोबाइल के अंदर घुसा जा रहा है। जिसको सबसे अच्छा दोस्त समझते हो ना, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, वो बर्बाद करके रख देगा तुमको मोबाइल। टाइम देखने में इतना समय लगता है, दोनों मिलकर टाइम देख रहे हो 2 मिनट से। ऐसा कौन सा टाइम देख रहे हो जो तुम्हारा असली टाइम खराब हो रहा है? ये 2 मिनट से टाइम देख रहे हो मोबाइल में, और नजरें क्या है? आंखों की पुतलियां एक ही एंगल पर है। जब बंदे को, इंसान को ना क्लास में टाइम दिखने लग जाए तो मतलब समझ लो कि उसका क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं और इंटरेस्ट है उसका। और टाइम का पता ना तो चले तो समझ लो कि हाँ बस वो क्लास में है। इधर आ जाओ, चलिए साहब इधर देखो। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है? इस कार्बन पर कौन सा पार्ट आया है? निगेटिव पार्ट आया है। तो बताओ, कार्बन पर अगर कोई चीज आएगा तो उसमें बताओ मीडियम का कौन सा पार्ट आएगा? पॉजिटिव की निगेटिव? तो मैं यहां ट्रिक में लिख रहा हूं, यहां पर मैं जोड़ूंगा मीडियम का पॉजिटिव, मीडियम का पॉजिटिव पार्ट। बहुत ध्यान समझना, ये मीडियम हम दिखा रहे हैं, ये मीडियम दिखा रहे हैं। या अपन बोल सकते हैं रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट। क्या बोल सकते हैं? रिएजेंट। ये बोल दिया हमने इसको, रिएजेंट, रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट। BH2 के साथ क्या जाता है हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे हम? माना ये AB है, और AB हम ऐसे बोलेंगे प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और माइनस है, तो कार्बन के साथ कौन जाएगा? A वाला पार्ट, A प्लस, और यहाँ क्या जाएगा? B माइनस। वैसे भी इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन दे दो, इसको हटा दो। तो अब जो आपके सामने तस्वीर बन के आएगी, यहां पर क्या लिख दिया आपके सामने? A। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है AB। इस रिप्रेजेंटेशन में देखना, भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको पढ़ाया भी नहीं हूं, लेकिन डायरेक्ट तुम उसका जवाब दे पाओगे। A प्लस B माइनस, तो कार्बन के साथ किसको जोड़ना है? पॉजिटिव वाली। अब सुनो ध्यान से, H2O2 ऐसा होता नहीं है, मैं ट्रिक मेथड से बता रहा हूं। इसको तोड़ देना किसमें? OH प्लस OH माइनस। ट्रिक का मतलब नो लॉजिक। तो बताओ बेटा, यहां कौन सा पार्ट आ जाएगा? OH प्लस वाला। क्लियर हो गया? CH3COOH,
बताओ बेटा, यहाँ क्या लिखोगे H प्लस, यहाँ क्या लिखोगे CH3COO माइनस, यहाँ क्या लेके आओगे H, या फिर यहाँ ले सकते हो H2O, क्या ले सकते हो H2O। अगर H2O ले लिया तो ऊपर क्या जाएगा H प्लस, नीचे क्या आएगा OH माइनस, लिखो क्या अलग से, जरूरत नहीं है। अब बताओ यहां किसका फॉर्मेशन हो गया, दिस इज एल्कोहल, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया एल्केन, एल्केन। किंतु परंतु लेकिन ये H कहां से आया है BH3 से आया है, लेकिन ये वाला H कहां से आया है सर, लेकिन से आंसर नहीं बदलेगा, BH3 रहेगा। ये वाला H कहां से आया है, ये भी कहां से आया है BH3 से आया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये OH कहां से आया है, ये H2O2 से आया है। ये H कहां से आया है, ये CH3COOH से आया है, या फिर H2O से आया है, या फिर H2O से आया है। एल्कीन से एल्कोहल का बनना, एल्कीन से एल्कोहल का बनना रिएक्शन कहलाता है HBO, बोले तो ऑक्सीडेशन। और एल्कीन से एल्केन का बनना इज कॉल्ड HBr, R का मतलब क्या है रिडक्शन। क्या H2 का एडिशन नहीं हो रहा है, एल्कीन से एल्केन का बनना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा, ये ट्रिक है, ट्रिक से डायरेक्ट जवाब देंगे। A प्लस B माइनस आपको तुरंत सिखा देगा। जो पॉजिटिव पार्ट है उसको क्या है BH2 को हटाओ और पॉजिटिव पार्ट वहां पे लगाओ। गजब क्या आदमी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक पॉजिटिव जाएगा तो दूसरा पॉजिटिव आएगा ना इसकी जगह पे। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा। और एडिशन कैसा है, सेम एडिशन। अभी से बहुत सारी बातें करनी है बेटा, अभी तो आधी बातें करी है, थ्योरी में भी आधी बातें आपकी रह चुकी हैं, उनको ध्यान से समझना। यहां लिख देता हूं बेटा, ये कहां से आया है X, इसका मतलब है और, यहां लिख दे रहा हूं और H2O। नाउ द, अब समझना ध्यान से, इधर देखो बेटा, अप्रोच, वापस से वही अप्रोच ट्रिक है आपके सामने, मतलब अप्रोच जो मैंने बताया है उसी को मैंने वापस से यहां बना दिया है, बार बार छापने की जरूरत नहीं, समझो ध्यान से। ये H कहां से आया है, जवाब दो। ये BH2 जहां जाएगा वहां क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ मीडियम, दैट इज कहा पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट। अब ध्यान समझना, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब यहां पर चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो रिएक्शन होता है ये स्टेरिक फैक्टर सेंसिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। बहुत ध्यान समझना, चीजों को समझा रहे हैं, मतलब जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताई है इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखना। BH3 के मॉलिक्यूल का ये बोरॉन वाला पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। बिकॉज अगर ये यहां पर गया, बोरान वाला पार्ट अगर बीच में आ गया तो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कि नहीं बेटा बताओ। और हर स्टेप पर अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हर स्टेप पर आपके सामने एडिशन हो रहा है कि नहीं एल्कीन का, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और भी बढ़ जाएगा। अगर यहां पर बी आ रहा है तो बेटा क्या आपके सामने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, क्योंकि बीच में बी आने के साथ इधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन, इसलिए अटैक वहां करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अकॉर्डिंग टू NCERT लैंग्वेज BH3 वहां अटैक करता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। बात तो ही है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। दूसरा, दो फैक्टर है, पहला फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा फैक्टर है यहाँ चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव वहां डेवलप होगा जहां वो स्टेबलाइज हो। तो क्या ये R इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है क्या, तो दो फैक्टर यहां सपोर्ट कर रहे हैं। और OH कहां जुड़ रहा है, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम की ज्यादा, मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, प्रोडक्ट इज लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ, प्रोडक्ट इज लाइक एंटी मार्क, फाइनल प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा फील होता है, रिजल्टेंट कैसा है एंटी मार्कोनिकॉफ। अरे बोलो ना, तो BH2 कहां अटैक करेगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, या जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और जहां BH2 जाएगा वहीं OH आएगा।
हम तो मजाक में कह देते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस ना आए जो लीक से हटकर हो, और इन जनरल बोल सकते हैं बी फॉर बॉर्डर, बी फॉर बॉर्डर पे OH, बॉर्डर मतलब किनारा, अगर टर्मिनल है तो बी फॉर बॉर्डर, बॉर्डर पर OH, अगर टर्मिनल है तो। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? अरे कह दो ना। तो सबसे पहले दो फैक्टर ने यहाँ हेल्प किया। पहला फैक्टर क्या हेल्प किया कि ये कैटायन वहां बन रहा है, कैटायन वहां बनेगा जिससे स्टेबलाइज्ड हो, वो अपनी जगह बन रहा है। BH2 वहां अटैक कर रहा है, BH3 वहां अटैक कर रहा है, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। ये दोनों ही इसके एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ सिन हाइड्रेशन को सपोर्ट करते हैं। समझ में आया? तो आप बताओ कहां अटैक कराओगे BH3 का, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। एनसीईआरटी तो यही बात करता है, एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे बात ही नहीं करता। चलो सर, अब आइए चीजों को समझिए जो हमने आपके सामने पढ़ाया है। बताओ बेटा क्या करोगे? मान लो आपके सामने ये एल्कीन है, बताओ जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां क्या लेके जाओगे? वहां क्या लेके जाओगे? BH3, बोलो ना। और इधर क्या लेके आओगे? H। ये H है किसका? ये H किसका है? BH3 का। और जहां BH3 जाएगा वहां कौन आएगा? OH। अरे बोलो ना, वहां क्या आएगा? OH। अब हम इसको BH3 ना लिखकर BH2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? BH2, सीधे BH2 लिख दो। लेकिन तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ पहले BH3 यहाँ अटैक करेगा, बाकी H यहाँ पर आ जाएगा। क्या बनता है? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो आप क्वेश्चन को देखो क्या दिखा रहा है। अच्छा, B2H6 भी लिखा दे सकता है आपको, B2H6 लिख दे, या फिर क्या लिख दे बेटा? BH3। यहाँ से क्या लोगे? H को यहाँ लगाया कि नहीं लगाया बेटा? BD3 है तो क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। H2O2 है तो क्या आएगा? OH। D2O2 है तो क्या? OD। CH3COH है तो H, CH3COD है तो D। आ गया ना? ये कौन से हैं? रिडक्शन। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको बताओ? ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको? HBr, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये किसको करेंगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ जाऊं? चलो सर, आइए सर। क्या है रे, टाइम है अभी, थ्योरी तो करा ले, क्वेश्चन अगली क्लास में करना। यहाँ BH2 लिख सकते हो या BH3 लिख सकते हो, दोनों चलेगी। आइए नेक्स्ट, अब समझना ध्यान से। B2H6 इज हाईली टॉक्सिक, फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव गैस। मैं इसलिए लिख कर आया, मैं समझ रहा था, मैं बोल के लिखवाऊंगा तो तुम्हारा समझ ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं इसको लिख कर आ गया ताकि मुझे समझाना पड़े क्यों। B2H6 इज हाईली, अच्छा BH3 भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल है, आग लग जाएगी भैया, बहुत ध्यान समझना। B2H6 is highly toxic, flammable and explosive gas. BH3 does not stable as monomer, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोनोमर के रूप में स्टेबल नहीं होता। So THF is used to stabilize it. अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ THF? व्हाट इज द रोल ऑफ THF? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझना, मैंने आपके सामने यहां लिख दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बताओ? BH3, ये है BH3। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके सामने क्या बना दिया मैंने? THF। ये है THF। बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? अगर ये अपने लोन पेयर को शेयर कर दे, अपने लोन पेयर को शेयर किसको कर दे? BH3 को, तो क्या ऑक्टेट कंप्लीशन की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? अब अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करते हो तो क्या बनाओगे बेटा? BH3, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, अरे बोलो ना। और आपके सामने ध्यान सुनना, पूंछ पर क्या बनाओगे? पॉजिटिव, और हेड पर क्या बनाओगे? निगेटिव। दिस इज कॉल्ड BH3 THF कॉम्प्लेक्स। तो एग्जाम में आपको वो B2H6 भी लिख कर दे सकता है, BH3 THF कॉम्प्लेक्स लिख कर भी दे सकता है। अब बताओ इसके बनने से क्या आपको फायदा हो रहा है? क्या बताओ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अरे बोलो ना, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? 3 क्या है बेटा? दो 3, ये क्या है? 6 और 2 8। बेटा ये जो निगेटिव चार्ज आया ना, इसके इलेक्ट्रॉन लेने के कारण आया है, उसको काउंट अलग से नहीं करेंगे, समझ में आया? 3 हो गया, और ये क्या? 3 दूना 6 और 2 8, ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम। अब हम इसको रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। दूसरा, रिजल्ट्स ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, पीछे वाले भैया, results of overall reaction is like anti-Markovnikov addition of water without rearrangement.
एंड फॉलो सिन। क्या इसमें कोई कार्बोकेटायन बना है क्या? तो अपन क्या लिख सकते हैं, नो कार्बोकेटायन, नो कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट। अच्छा, नो रीअरेंजमेंट, क्या इसमें कार्बोकेटायन बना है? कार्बोकेटायन सर नहीं बना है, लेकिन पार्शियल कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है कार्बन पे। क्या पार्शियल कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है कि बेटा बताओ? यहां पर आपके सामने क्या ये पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज केवल एडिशन में हेल्प करता है, जो कि रिजल्ट्स को चेंज कर देता है एंटी मार्कोनिक के हिसाब से। लेकिन इतना फ्री कैटायन नहीं बनता है कि इसमें क्या हो सके, रीअरेंजमेंट। इसलिए हम इसमें रीअरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे। चलो साहब, अब सुनो ध्यान से। ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज लाइक एंटी मार्कोनिक। मैंने ये नहीं बोला लाइक एंटी मार्कोनिक, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोडक्ट कैसा बना है, एंटी मार्कोनिक के ऊपर, क्योंकि OH वहां जुड़ा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। BH3 attack at that unsaturated carbon where steric hindrance is less. According to NCERT language, अटैक वहां करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? अरे है ना। और जिसको अगर हम आपसे बात करें, अच्छी बुक्स लिखती है एंटी मार्कोनिक सिन हाइड्रेशन, ये सोलोमन बुक का है, एंटी मार्कोनिक सिन हाइड्रेशन। बच्चे ना बुक का नाम सुनते ही एंटी मार्कोनिक सिन हाइड्रेशन। अरे रुक जाओ बेटा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। वापस आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। अब सुनो ध्यान से बेटा, उसको समझा दिया, ये आज अगर हमने नहीं बोला ना तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बस जो मैंने अभी पढ़ाया ना मैकेनिज्म, बस मैंने क्या किया, यहां RCH डबल बॉन्ड CH2 लिया, यहां CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द प्रोपीन, दिस इज द प्रोपीन। बहुत ध्यान समझना बेटा, बस इसको करेंगे और इस पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, ये अगली क्लास में चला जाएगा। समय नहीं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, मेरी बात सुन लोगे तो बेटा मुझे फिर भी अगली क्लास में उसको रिवीजन कराना पड़ेगा, मुझे पता है, इसलिए ध्यान सुनो मेरी बात से। और कल पहली क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये आपके 1959 में SC ब्राउन ने इसको बताया था, ये थ्योरी अपना देख लेना जो भी है। डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइन बोरेन एच एडिशन प्रोडक्ट। बेटा आपके सामने NCERT, मुझे पता तुम जाके कितना पढ़ोगे, यहाँ जो मैंने पढ़ा दिया ना वही तुमने पढ़ लिया। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनो ध्यान से, हम यहां पर इसको ऐसे सोच लेंगे, अपने हिसाब से सोच लेंगे क्या, BH3, और BH3 सोच के इसको ऐसे सोच लेंगे आपके सामने, इधर सोच लेंगे H, इधर सोच लेंगे क्या, BH2। तो क्या यहाँ H और BH2 जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? दिस इज कॉल्ड एज क्या, एल्काइल बोरेन। दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल बोरेन। अभी 1 मोल हमने प्रोपीन लिया, 1 मोल और ले लिया तो इसका एक H और खत्म हो जाएगा, क्या हो गया, डाई एल्काइल बोरेन। दिस इज कॉल्ड डाई एल्काइल बोरेन, डाई एल्काइल बोरेन। 1 मोल और ले लिया तो एक H और था वो भी खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड एज, बोलो, ट्राई एल्काइल बोरेन। दिस इज कॉल्ड ट्राई एल्काइल बोरेन। अब सुनो ध्यान से बच्चा, यहां तक के प्रोसेस को क्या नाम दे दिया हमने, HBO नहीं, केवल हाइड्रोबोरेशन, केवल हाइड्रोबोरेशन। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, H2O2H माइनस एक्वस फॉर्म में। तो हमें करना क्या है, बहुत ध्यान समझना, की पॉइंट, जो कार्बन बोरॉन से अटैच है, क्या बोला फिर से बोलो, जो कार्बन बोरॉन से अटैच है, एक बार और बोलो, जो कार्बन बोरॉन से अटैच है उसको बोरॉन से अलग करो, OH लगा दो। बताओ क्या ये वही वाला कार्बन है? बहुत बेटा ध्यान सुनना, काम में आएगा भी क्वेश्चन में, ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन किया था जो क्वेश्चन अभी आने वाला है। जो कार्बन बोरॉन से अटैच है बॉन्ड तोड़ो, OH लगाओ। यहाँ OH लगाओ तब भी क्या आपके सामने एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? अगर हमने यहाँ लगा दिया OH तब भी यहाँ एल्कोहल बना, बोलो ना, एल्कोहल बना। और इधर भी क्या लगा दिया, OH,
H2O2 है ना बेटा। या फिर अगर यहां से बॉन्ड तोड़ दो तो भी क्या यहाँ OH लगेगा, क्या यहां से बॉन्ड तोड़ दो तो भी क्या OH लगेगा, बन गया प्रोपेन 1 ऑल, बन गया प्रोपेन 1 ऑल। अभी समझना, क्वेश्चन आएगा तब मजा आएगा आपको। अब स्टेटमेंट क्या लिखा है, बहुत ध्यान समझना। द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड, बोरेन बोले तो BH3, डाई बोरेन बोले तो B2H6, the addition of boron to the double bond takes place in such a manner that boron atom get attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom। लैंग्वेज समझना, वो कह सकता है अटैक वहां करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ऐसे भी कह सकता है अटैक वहां करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अपने शब्दों को उठाता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी शब्दों को उठाएगा। द एल्कोहल सो फॉर्म्ड लुक्स लाइक, उसने खुद बोला, उसने बोला नहीं, उसने भी एक बेहतरीन शब्द का प्रयोग किया है, लुक्स लाइक, लुक्स एज इफ इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन इन ए वे अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। एंड इन दिस रिएक्शन एल्कोहल इज ऑब्टेन इन एक्सीलेंट यील्ड। बहुत ध्यान समझना, इन सब में मोर देन 90% यील्ड के साथ एल्कोहल मिलता है, चाहे ये रिएक्शन हो जाए, चाहे आपका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का रिएक्शन हो जाए, मोर देन 90% यील्ड के साथ यहाँ पे एल्कोहल मिलता है। अब इस चीज को समझ में आया, इसमें आपको कुछ चीजें क्या आपको समझ में आ गई। सबसे पहले मैं बोलूंगा क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ सिनहाइड्रेशन। अरे हाँ या ना, बहुत ध्यान से समझना। नाउ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और फिर तुम समझो, तुमने भी जो नीट का एग्जाम दिया है, जिस टाइप के मॉड्यूल एलपी क्वेश्चन करते हो, उससे कितना ऊपर उसने क्वेश्चन पूछ लिया ईमानदारी से। कईयों ने तो पेपर देखा भी नहीं होगा। वापस सुनो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइबोरेन गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट विथ फार्मूला 30। लो बच्चा साफ, क्योंकि बच्चे ने कभी तो एल्काइल बोरेन, डाई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन की तो बात ही नहीं करी। तो मेरी बात ध्यान समझना, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर कौन आता है BH2 और यहां पे कौन आता है H। उसने क्या बोला है ट्राई, तो ट्राई के हिसाब से जवाब नहीं दे सकते हो क्या, क्या बोरॉन इसी कार्बन से जुड़ने वाला है क्या, तो इससे जो ट्राई, ध्यान सुनो क्या बनाओगे, CH3 ये किस में चेंज हो जाएगा CH2, ये किस में है CH2 का होल थ्राइस B, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रोपीन से बनने वाला बेटा बनाना आपको आना चाहिए। इसको H में, इसमें H पाई बॉन्ड को तोड़ो, यहां H लगाओ और टर्मिनल को बोरान से अटैच कर दो। 3 हाइड्रोजन है इसके पास, 3 टाइम्स कर दिया। ये आपको खुद से बनाना चाहिए। मैं कहूं डाई बताओ कैसे बनाओगे, CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH कर दोगे कि नहीं, ये क्या हो जाएगा डाई एल्काइल। बनाना आना चाहिए आपको। मैंने कहा मोनो एल्काइल, क्या करोगे CH3 CH2 CH2, यहां क्या कर दोगे बेटा BH2, बन गया ना बेटा। इन सभी में देखोगे, रुक जाओ बेटा, इन सभी में देखोगे तो ये वाला H या फिर आपके सामने ये वाला H या ये वाला H कहां से आया है बेटा, क्या वो इसी का पार्ट है कि नहीं बेटा बताओ, क्या ये इसी का पार्ट है। तो ये जो आपके सामने बन के आया है ना बेटा, ये मैंने आपके सामने बना दिया, दिस इज द ट्राइएल्काइल बोरेन। वो तो गलत हो गया ना, अब समझ में आ रहा है, डायरेक्ट देते तो समझ में नहीं आता। अब इसको ओपन करो, जो उसने बनाया है, उसने ये बनाया, ध्यान सुनना, CH3 फिर CH फिर CH3 फिर क्या लिखा है उसने बेटा बताओ। ऐसा करने के बाद उसने क्या लिखा है, होल थ्राइस B, ऐसा लिखा है उसने होल थ्राइस B। अरे CH3 का होल ट्वाइस CH हो गया कि नहीं हो गया बेटा। इससे जब प्रोडक्ट बनाओगे, ये है, इससे प्रोडक्ट बनाओगे तो जो वाला पार्ट किससे अटैच है, बोरॉन से, जो वाला पार्ट बोरॉन से अटैच है, क्या इसको डायरेक्ट तोड़कर आपने यहां से क्या बनाया CH3 CH2 CH2, क्या OH बनाया कि नहीं बनाया। मैंने बोला जो वाला कार्बन बोरान से अटैच होगा उसके बॉन्ड को तोड़ो, वहां OH लगाओ, क्या बन गया आपके सामने, क्या ये आपके सामने 1 प्रोपेनॉल बना कि नहीं बना, 1 प्रोपेनॉल बना। हाँ इतना तो पता चल गया कि ये प्रोपीन का तो नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट इसका कैसा है, रॉन्ग।
अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है कि इसी को जो बनाया उसने ट्राई अल्काइल बोरेन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोपेन टू ऑल। रुक जाओ, पहले आप ऐसे सोचो, मैंने ये चीज सीखा है जो कार्बन बोरॉन से अटैच होगा उसी पर OH आएगा। इस बॉन्ड को जैसे तोड़ा, क्या हमारे सामने CH3 CH3 CH CH3 ये OH आया कि नहीं आया बेटा बताओ? उसी कार्बन पे आएगा जहां से जुड़ा है। ये टर्मिनल से जुड़ा था, ये किससे जुड़े थे बेटा? टर्मिनल से जुड़े थे, टर्मिनल पर OH लगाया। ये बीच वाले से जुड़ा है, बीच वाले में क्या नाम है इसका? क्या ये प्रोपेन टू ऑल है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड प्रोपेन टू ऑल। अब प्यारे बच्चों, अब छोड़ दो स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं, वो तो गलत हो गया। लेकिन क्या इसका जब हमने कराया ऑक्सीडेशन तो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या उसने भी प्रोपेन टू ऑल लिखा है क्या? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ऑप्शन टिक करो, क्या है आपके सामने? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के कहना, ये क्वेश्चन आसान था क्या? मैंने कहा ना, ये IIT लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया उसने, मैकेनिज्म से पूछा। जिसने मैकेनिज्म में इस कनेक्टिविटी का ध्यान नहीं दिया, जिसने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो कितने भी बड़ी बात करो, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बना देंगे, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बना देंगे। और रियली कह रहा हूं, मैं इस साल आपके सामने केवल ये पेज एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, आप मेरे पुराने उठा लेना। इसको भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया हूं, इसको भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया हूं। बच्चा कर नहीं लेगा तुरंत? आपने अभी समझा, उसी पे आधार पे जवाब दिया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब देखो बेटा, अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, सुनो बेटे ध्यान से। ये क्वेश्चंस हैं बहुत, अभी ये कम से कम चलेगा 20 मिनट, अभी और हाइड्रोबोरेशन चलेगा। इसके बाद आपके सामने ये समरी आई है। आफ्टर दैट तीनों कंपैरिजन होंगे, हर तरह का हाइड्रेशन जो पढ़ा है, एसिडिक हाइड्रेशन, OMDM और HBO का कंपैरिजन होगा। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन होगा, तब जाकर आपका ये खत्म होगा। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेटा फोटो ले लो इसका, मैं तो करूंगा पूरा ले लो, कोई भरोसा नहीं है। कुछ नहीं कह सकते, फोटो लेना है तो ले लो। मैंने हो गया, ठीक है। क्या मैकेनिज्म अभी आएगा ना इसके बाद? ये नोट लिख लेना बेटा। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स फॉर योर स्वीट वर्ड। पढ़ना जाके ईमानदारी से बार, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको लिख लेना, एक क्वेश्चन कॉपी पे लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन रिवीजन में हेल्प करेगा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। वेलकम टू यू ऑल।